आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उस पे ही ग्रुप पे जो है अपडेट कर दिएगा। कुछ लोगों ने जो पूछा था वो मैंने सवाल के जवाब देने की जो है कोशिश की थी। देखें, एक चीज का माइंड में रखिएगा कि दिस कोर्स इज रिलेटेड टू द बेसिक्स। आप थोड़े बहुत एडवांस पूछ सकते हैं, दौरान में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जो है दे देता हूँ। बट हम लोग मेजोरिटी को लेते हुए अगर चल रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोग उन लोगों को भी देखेंगे जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होते हैं। समवॉट उनको जो है फील हो रहा था कि ये इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, गूगल एड्स जो है वो मुश्किल है या कुछ है। गूगल एड्स मुश्किल नहीं होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप उसको जनरल पर्सपेक्टिव से और नॉर्मल जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी और बिजनेस ट्रेड के जो अगर प्रिंसिपल समझ लें तो उससे जो है आपको समझ जाना चाहिए। एनीवेज, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कीवर्ड्स पे है। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है जी। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने कैंपेन क्रिएशन का कर लिया था, बिडिंग वगैरह का जो है कर ली थी चीजें। इस बार हमारा जो है वो कीवर्ड पे। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि कीवर्ड होता क्या है? मीनवाइल मैं अपनी स्क्रीन वगैरह सेटअप वगैरह कर रहा हूँ, तो कैन एनी वन ऑफ यू गाइड मी कि कीवर्ड जो है बेसिकली क्या होता है? ठीक है। अली फराज ने कहा यूजर सर्च समथिंग, हाँ ठीक है, कीवर्ड वो भी एक चीज होती है। अच्छा, एक चीज जरूर है कि आप लोग जब भी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ये फिक्र नहीं करें कि मैं क्या सोचूंगा, सर क्या सोचेंगे या बाकी क्या सोचेंगे। सबने शुरुआत जो है ना वो ऐसी की थी। मैंने भी शुरू शुरू में चीजें जो है मुझे समझ नहीं आ रही होती थी, तो आई यूज टू आस्क क्वेश्चन जो कि खुद से जो है कभी कभार जो है ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या सोचेगा। भाई देखें, आप यहाँ, मैं कोई एग्जाम तो लेने वाला नहीं हूँ, और ये फ्री का कोर्स है, जो भी आपकी चीजें जो होती हैं शामिल, तो माइट एज वेल गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। सर्चिंग कंटेंट इज कीवर्ड जो कस्टमर सर्च करता है सर्च इंजन पे, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी तक तो आप लोगों का आंसर सही है। इट्स कमांड फॉर सर्चिंग समथिंग द टर्म कस्टमर यूज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर्च क्वेरी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आप लोग को यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, आप लोगों को पहले से ही जो है इन चीजों का अंदाजा है जो जो आप लोग बता रहे हो। ठीक है। अच्छा, मैं पहले उस हद तक पहुंचा दूं जिस हद तक हम लोग लास्ट टाइम पहुंचे थे। ये बार बार आपको जो है ना ये लाल रंग की बार तब तक नजर आती रहेगी जब तक आप पेमेंट मेथड नहीं डालेंगे। मैं पेमेंट मेथड इसलिए नहीं डालता, कहीं ऐसा ना हो कि सिखाने के चक्कर में ऐड चल जाए और मेरे कार्ड से पैसे जो है ना वो कट हो जाए। दैट इज द रीजन कि मैंने इसको ऑन किया है। बिल्डिंग में हमने जाया कन्वर्जन पे। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि उनके पास शुरू में जब उन्होंने अकाउंट बनाया था उनके पास बिडिंग में सिवाय क्लिक्स के कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्लिक्स और इंप्रेशन शायद आ रहे थे, या सिर्फ क्लिक्स आ रहा था, मुझे ये नहीं मालूम। न्यूमरस रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने कन्वर्जन एक्शन जो है उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। कन्वर्जन एक्शन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन समझ आ जाएगी। दूसरा ये भी होता है कि आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपने शुरुआत ही जो है अभी नहीं की है। न्यूमरस रीजन हो सकते हैं कि आपको इस वजह से कोई शो ना हो रहा हो। ईदर वेज आपको शुरुआत जो है क्लिक से ही करनी है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कन्वर्जन एनीवेज, ठीक है। ये दो चीजें हम हटा देंगे। लोकेशन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दी थी, इन सब प्रोसेस को जो है ना मैं स्किप अभी कर दूंगा। हम इस प्रोसेस पे थे बेसिकली, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज रोड टूवर्ड्स, ठीक है, दैट इज टूवर्ड्स आपका कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स की बेस पे हमारा जो है वो चैप्टर है आज जो है। अच्छा, जब अब अभी कोई चीज आप सर्च करते हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज एंड ठीक है। अच्छा, द थिंग इज के गूगल जो है एक सॉर्ट ऑफ आपकी कह लेंगे एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस इस लिहाज से है कि यहाँ खरीदार, बेचने वाला जो है वो चीजें बेच रहा होता है और खरीदने वाला चीजें खरीद रहा होता है। मार्केट में होता ही यही है कि बेसिकली खरीदो फरोख्त के लिए जो है ना एक आर्बिट्रेटर चाहिए। वो या तो मॉल होता है, बाजार होता है, मैनेजमेंट होती है। उनका काम होता है कि फैसिलिटेट करना कस्टमर को और दुकानदार को जो है, ठीक है। अब गूगल जो है वो दुनिया का बेहतरीन सर्च इंजन क्यों है? वो इसलिए, देखिए, नंबर वन चीज तो ये है कि गूगल के अलावा किसी के पास सर्च का ऑप्शन नहीं मौजूद है। टिकटॉक हो गया, आपका बाकी सारे प्लेटफॉर्म हो गए, सबके पास वीडियो और आपके वीडियो और डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद होता है। फेसबुक हो गया जैसे, तो बाकियों के पास सर्च का ऑप्शन नहीं मौजूद है। सर्च में सबसे पुराना और सबसे
रिलायबल ऑप्शन जो आपके पास मौजूद होता है वो गूगल ही होता है, ठीक है। और सर्च का ताल्लुक ही कीवर्ड से है। दैट इज द रीजन के सर्च हम लोग जब मकसद हम लोग सीख रहे हैं ये चीजें जो है गूगल एड्स का जो है, वो द रीजन इज कि आप सर्च जो है ना वो बेसिकली सिर्फ गूगल के पास मौजूद है। और सर्च सर्च इज द बेसिक प्लेटफॉर्म जिससे आप पीपीसी सीखते हो। आप एक बार सर्च गूगल एड्स का सीख गए ना, आपके लिए बाकी सारे प्लेटफॉर्म आसान हो जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका खैर ये चीज, बट वापस जो है रिपीट करता जाता हूँ। अच्छा, जैसे कि सबने कहा कि जो भी चीज आप यहाँ टाइप करते हो उसको हम कीवर्ड कहते हैं, सर्च क्वेरी भी कहते हैं, सही है। अब ये अलग अलग चीजें डिपेंड करती है, वो अब यूजर जो टाइप कर रहा है उसके लिए ये सर्च क्वेरी है। हम जो ये कीवर्ड देख रहे हैं उस हमारे लिए ये कीवर्ड है, ठीक है, जो भी बंदा यूजर यहाँ टाइप कर रहा है, ठीक है। अब सीन कुछ इस तरह है कि जब आप कोई कीवर्ड लिखते हो तो यूजर जो होता है उसकी कोई एक एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, जो और एडवर्टाइजर होता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। अब जो यूजर की एक्सपेक्टेशन होती है, यूजर इज एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आंसर, उनके सवाल का बेहतरीन जवाब जो है बेसिकली वो चाह रहा होता है। एडवर्टाइजर जो है वो बेस्ट बेसिकली बायर जो है ढूंढना चाह रहा है, ठीक है। भाई यहाँ हम गूगल एड्स में जाहिर सी बात है एड जो फीसिबिलिटी तो चला नहीं रहे हैं, हमारा मकसद है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है हमारा, पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमें जो है वो एड के लिए बेसिकली बायर चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, साइन अप चाहिए किसी तरह से, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जी कन्वर्जन का सिर्फ मतलब जो है वो कुछ खरीदना नहीं होता है। कन्वर्जन के न्यूमरस मतलब हो सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर बटन दबा रहे हो, साइन अप कर रहे हो, पेज व्यू कर रहे हो, सबका मतलब जो है वो कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दें कि कन्वर्जन सिर्फ तब होती है जब कोई ऑर्डर आप करते हो, नहीं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, यूजर जो होता है कीवर्ड जो है वो यहाँ लिखता है, सर्च क्वेरी जो है यहाँ लिख रहा होता है, उसके अगेंस्ट जो है ना उसके रिजल्ट जो है कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यूजर और एडवर्टाइजर को मार्केट प्लेस जो कि गूगल है वो मिलाता कैसे है, वो इस तरह मिलाता है जी कि आप जो है जो चीज बेच रहे हो वो उसके आप कीवर्ड जो है वो मेंशन करते हो। आप प्लम्बिंग सर्विस हो, आप डेंटिस्ट हो, आप आर्टिस्ट हो, मैकेनिक हो, या जो भी हो, मैं यूसी की सर्विस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपकी जो भी सर्विसेज होती हैं आप वो मेंशन करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जो भी बंदा आपकी सर्विस ढूंढ रहा है उसको आपका एड जो है दिखाई देगा। द रीजन गूगल इज सक्सेसफुल के जिस वक्त जो बंदा कोई चीज ढूंढ रहा है उस वक्त आपका एड नजर आएगा, ऐसी फेसबुक की तरह चलते फिरते आपका एड नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने पहले बोला कि फेसबुक इज अ डिस्ट्रप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, इंटरप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। आपको अपनी ब्राउजिंग के दौरान जो है ना आपका ऐड जो है नजर आ जाएगा। मगर गूगल में जब जो बंदा अगर कोई चीज टाइप कर रहा है उस वक्त आपका ऐड दिखेगा जब उसको जरूरत है उस ऐड की। नाउ दिस इज योर चांस टू कन्विंस हिम। ये आपका चांस होता है कि आप उसको कन्विंस कैसे कर रहे हो अपने अल्फाजों में। आपके पास चंद ही अल्फाज होते हैं, आपके पास शुरू में ये जो लाइन होती है इसमें 30 कैरेक्टर होते हैं, नीचे जो है वो 90 कैरेक्टर होते हैं। इन्हीं चंद अल्फाजों में जो है आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है, यही 120 कैरेक्टर्स हैं जिसमें आपने उसको कन्विंस करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप गूगल को जो है, गूगल एड्स को जो है पर्टिकुलर जो है वो एक कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हो। कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि भाई मैं जो हूं, अगर आप डेंटिस्ट हो ना तो आप डेंटल सर्विसेज, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क, ठीक है, और डेंटल चेकअप, ठीक है। आप बोलते हो कि भाई मेरे कुछ ये कीवर्ड्स हैं, चंद ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जो भी बंदा इन कीवर्ड्स को ढूंढना चाह रहा है उनको मेरा ऐड जो है वो दिखाना, ठीक है। अब हम लोग जो गूगल ऐड जो कर रहे हैं, गूगल बैक इन 2009 अगर मैं बोलूं तो गूगल को आपको एक एक चीज बतानी पड़ती थी कि भाई अगर कोई बंदा डेंटल सर्विस सर्च कर रहा है ना उसको मेरा ऐड दिखाना, अगर कोई डेंटिस्ट सर्च कर रहा है न्यूयॉर्क तो मेरा ऐड दिखाना, डेंटल चेकअप तो दिखाना, ठीक है। उसके अलावा गूगल आपको कोई कहीं आपका ऐड नहीं दिखाएगा। अगर बंदे ने सर्च किया ना कि जैसे मैं डेंटिस्ट का अगर कोई सिनोनिम, ठीक है, अब आपने अगर किया डेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब अगर डेंटल सर्विस की जगह किसी ने डेंटल ट्रीटमेंट अगर कोई सर्च किया ना तो भाई ये पहले जो है ना बैक इन 2009 ये चीज जो है ना अपेयर नहीं होती थी, ठीक है, ये वाली चीज अपेयर नहीं होती थी अनटिल अनलेस आपने डेंटल ट्रीटमेंट का कीवर्ड जो है एंटर किया हुआ है।
ठीक है, हम कीवर्ड एंटर कैसे करते हैं ये हम अभी आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आगे यहाँ हम कीवर्ड जो है ना वो एंटर करेंगे। सॉरी मेरे लैपटॉप में जो है ना कुछ थोड़ा लैग आ रहा है आज। हाँ, ये हम कीवर्ड्स एंटर करेंगे, मैं आपको पूरे तरीके से बता भी दूंगा कैसे अपेयर होगा। तो पहले ही होता था कि जी आपने अगर डेंटल सर्विसेज लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ डेंटल सर्विसेज, जब कोई बंदा सर्च करेगा डेंटल सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, डेंटल सर्विस नियर मी, इस तरह के कीवर्ड कोई सर्च करेगा या सिर्फ डेंटल सर्विसेज लिखेगा तो आपका ऐड दिखाई देगा। अगर कोई बंदा डेंटल ट्रीटमेंट सर्च कर रहा है तो आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। बट एज ऑफ 2023 और इवन अ लिटिल टाइम बिफोर, ये इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा होता है। ठीक है, जो कि हमारा एआई टेक्नोलॉजी में, जब से एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, सबको नॉलेज गेन हो गई है, ये कुछ ज्यादा ही जो है हमारे पास जो है वो आप कह लेंगे एप्लीकेशन जो है ना इसकी जो ज्यादा लागू हमारे पे जो हो गई है। तो अब ये सीन है कि भाई अगर आप जो है डेंटल सर्विस लिख रहे हो ना तो डेंटल ट्रीटमेंट भी आएगा। मैं एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। अगर आप ढूंढ रहे हो रेड स्पोर्ट्स शूज, एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूं। रेड स्पोर्ट्स शूज अगर आप सर्च कर रहे हो ना, तो अब इन पे भी दिखेगा रेड रनिंग शूज, रेड जिम शूज, रेड शूज फॉर जिम। ठीक है, अब अगर आपने अगर कीवर्ड लिखा हुआ है रेड स्पोर्ट्स शूज, और अगर किसी ने रेड रनिंग शूज, रेड जिम शूज या रेड शूज फॉर जिम भी अगर सर्च किया ना, इन सब कीवर्ड्स पे जो है ना आपका ऐड दिखाई देगा। क्योंकि गूगल आपकी इंटेंट समझता है। भाई गूगल को पता है कि रेड स्पोर्ट्स शूज आप बेच रहे हो ना, नाइकी के जूते बेच रहे हो आप स्पोर्ट्स के, अब भाई वो रनिंग के भी काम आते हैं, जिम के भी काम आते हैं, इन चीजों के काम आपके आ रहे होते हैं। तो उसको आपकी इंटेंट पता है कि भाई आपको कस्टमर किस तरह का चाहिए। तो अब वो आपकी इंटेंट की बेसिस पे जो है ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अब आपकी इंटेंट की बेसिस पे काम कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर हमें एक चीज और देखना चाहें, अगर कुछ लोगों के अगर सवाल ये आ रहा है कि हम कितने कीवर्ड जो है वो डालें। भाई देखें, आपने आपका काम ये होगा कि आप अपना सर्च ऐड बनाओगे, उसके बाद आप कुछ कीवर्ड जो है डिफाइन करते हो कि भाई इन कीवर्ड्स पे जो है ना मेरा ऐड शो होना चाहिए। ठीक है, अब एज पर द सर्वे गूगल एड्स के, रोज जो है दुनिया में जो है वो 15% जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो भी लोग यहाँ टाइप कर रहे होते हैं, 15% नए कीवर्ड्स जो है ना आ रहे होते हैं रोज की बुनियाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप कितने कीवर्ड डालोगे? ठीक है, आप अपने सोचते हो कि मैं 50, 100, 150, 500 कीवर्ड जो है डाल दूंगा। ठीक है, पहली बात तो आप ये माइंड में रखें कि आप जितना ज्यादा कीवर्ड डालोगे उतना बजट जल्दी एग्जॉस्ट होगा, नंबर वन थिंग। उसके बाद है कि जितना ज्यादा आप कीवर्ड डालोगे उतना आपके पास कचरा भी ज्यादा आएगा, हर किस्म के आपके पास लोग आ जाएंगे। तो व्हाट इज द आइडियल नंबर, कितने आपके पास जो है ना वो कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए कि लोग जो है ना आपका ऐड जो है वो सर्च कर सके? मुझे आप लोग चैट में बता दें व्हाट इज द नंबर ऑफ कीवर्ड, मतलब कितने कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए कि भाई इतने कीवर्ड जो है ना मेरे लिए काफी हैं। 50, 100, 150 कीवर्ड जो है ना अगर मैं रखूं तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा कि यार मेरा अगर दिन का $200 का भी बजट है ना, तो मुझे उसमें जो है वो मिल जाएगा। 10, 15, 20 शहबाज बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई ज्वाइन इन करना चाहेगा? 15 to 20 सही है। 20 to 25 मोहम्मद हमजा। सकलैन ने कितना बोला? 20। ठीक है, 8 से 10, हाँ ठीक है। अच्छा, 5 to 10, 20, ठीक है, सही है। आप कमो पेज जो है वो सही जा रहे हो। देखें, जो लोग कम बता रहे हैं वो भी अपनी तरह से सही हैं, जो लोग ज्यादा बता रहे हैं वो भी अपनी तरह से जो है वो ठीक है। द रीजन इज कि अभी हम लोगों ने कहा कि जी हम लोग चल रहे होते हैं इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप रेड शूज लिख रहे हो उसके भी जो है वो 5 से 10 मायने निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारे कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक लिखोगे वो भी अक्सर औकात जो है वो काफी होता है। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने देखें, जिन लोगों ने कहा कि 20 से लेके 25 ना, वो भी मुनासिब है। अच्छा, ये कोई इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है गूगल एड्स का कि यार आपने जो है ना इतना ही डालना है कम से कम। भाई आपने जो है ना बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड का जैसा वही वाला मामला है कि कीवर्ड के मामले में जो है ना कुछ लोग जो हैं वो नदीदे हो जाते हैं। नदीदे से मुराद ये कि भाई वो स्टफिंग कर देते हैं, वो 100, 200, 150 कीवर्ड जो है वो डाल देते हैं। भाई देखो, अगर आपके पास इवन अगर मैं कहता हूँ कि 5 से 10 कीवर्ड भी आपके पास हैं, ठीक है,
आपको नहीं समझ आते, नहीं मिल रहे, फॉर इंस्टेंस कोई वजह है, अभी हम कीवर्ड रिसर्च भी पढ़ेंगे, किसी वजह से आपको नहीं समझ आ रहे, तो भाई जब आप ऐड चलाने बैठोगे, और हमने ये कहा है कि हम इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग चल रहे हैं, एक कीवर्ड के 100 मतलब से अगर लोग सर्च करेंगे तो आपका ऐड देखेगा। तो जब आप अपना ऐड चलाने बैठोगे, तो ये जो मैं एक और ऐड की खोलूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है ना, देखो जो भी आप ऐड चला रहे होते हो, इसके अगेंस्ट आपको सर्च टर्म तो पता चल ही रही होती है ना। तो अगर आपने एक कीवर्ड लिखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको सर्च टर्म्स ही पता चल रही हैं। फ्रीलांस कोर्स हो गया, बेस्ट डेटा साइंस कोर्स हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गया, ये ऑनलाइन कोर्स इन पाकिस्तान हो गया, इस तरह की चीज हो गई। तो भाई अगर आप गिनती के 5 या 10 भी डाल देते हो, तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक आपको मजीद और उसमें से हो सकता है 5-6 मिल जाए, और 5-6-10-8 जो भी आपके नंबर्स हैं आप मिल जाए। तो अल्टीमेटली ये जो 5 से 10 है ना, ये भी आपके आगे जाके जो है वो 20 से 25 ही हो जाने हैं। तो इवन अगर लोग जो है वो 5 से 10 कह रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, इट्स नॉट अ बैड नंबर। ठीक है। और जो लोग 20 से 25 कह रहे हैं, अगर वो आगे जाके जो है वो 30 से 40 के करीब हो जाते हैं, तो वो भी उनके लिए जो है वो बुरा नहीं है। देखें, इट्स नॉट दैट कि आपने अगर ऐड कर दिया तो जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकते। यू कैन ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, जो है आपके ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा होता है। आप अगर वो ऐसा कीवर्ड जो आपको शुरू में नहीं मिल रहा था, आपको बाद में जाके मिल जाता है, तो आपके लिए फायदेमंद ही होता है, चीजें आपके कन्वर्जन अगर लाके दे रहा है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। ठीक है। तो अगर आइडियल नंबर ऑफ कीवर्ड्स दैट यू नीड टू ऐड इन एड ग्रुप अगर आप कह रहे हो, तो इट्स 20 to 25, दैट्स मोर देन इनफ। आप, हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग 40 से 50 के करीब जो है ना कीवर्ड ढूंढते हैं, फिर उनमें से मजीद जो है वो छांटी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उसको 20 तक ले आए। आप कोशिश भी करोगे ना 20 पे लाने की, तब भी जाके आप 25-30 पे ही पहुंचोगे कभी कभार। क्योंकि ये ऐसा ही होता है कि आप जो है ना, दिल ललचा रहा होता है, दिल नहीं चाह रहा था, नहीं यार ये वाली कीवर्ड नहीं, छोड़ो, हो सकता है इससे आ जाए, हो सकता है इससे आ जाए, हो सकता है आ जाए। जिन लोगों को यूज टू नहीं है ना एयर टेक्नोलॉजी का, या जिन लोगों को यूज टू नहीं है गूगल के इंटरफेस को ट्रस्ट करने का, आप पूरा टाइम कर भी नहीं सकते हो ट्रस्ट, बट बहरहाल कीवर्ड के मामले में आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा है कि लोग हर वक्त क्या सोच रहे हैं। तो आपको इस तरह से जो है ना बेसिकली काम करना होता है कि यू, अगर आपके पास कम कीवर्ड है, 5 से 10 हैं, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20 से 25 हैं, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो कम है, ज्यादा है, ये वो है। इवेंचुअली दोनों सूरतों में आप कट डाउन भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, जहां तक आपका आ गया मामला, मैं चेक कर लूँ किसी के कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं। अच्छा, जहां तक आपका मामला आ गया कीवर्ड्स ऐड करने का, अब वो देख लेते हैं। कीवर्ड ऐड करना भी एक मरहला होता है मेरा। अच्छा, चंद पहले आसान तरीकों से जाते हैं। भाई देखो, हम लोग एजेंसी में भी यही करते थे, और इवन बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें भी यही करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी यही किया है हम लोगों ने। देखो, कोशिश करो कि जो जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, आपको अगर मैं कहूँ प्लम्बिंग सर्विसेज, ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक और कीवर्ड लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब एक चीज याद रखो कि अक्सर औकात देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार होता है, अक्सर औकात देखना, अगर खासतौर पे जो लोग बेसिक से थोड़ा सा आगे हैं, ऑल्दो आई नो ये कोर्स बेसिक का है, बट जो लोग बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग अगर एक चीज नोटिस करना, ज्यादातर जो अच्छी एड कॉपियां होती है ना, वो हमेशा पेज के आखिर में होती हैं। जो अच्छी लिखी हुई एड कॉपियां होती है ना, प्राइस जिसमें मेंशन किए हैं, एक्सटेंशन जिसमें अच्छे डाले हैं, हेडलाइन अच्छी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन अच्छी दी हुई है, ज्यादातर मामलों में जो ना यही होता है कि नीचे वाले ज्यादा बेहतर होते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं ना नॉर्मल नॉर्मल होते हैं उनमें, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत कन्विंसिंग किस्म का उनका जो है ना। उसकी वजह अक्सर औकात ये भी होती है कि वो मल्टीपल एड चला रहे होते हैं, कंपनियां जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। इनके अगर ये ऐड है ना, तो इसके अगेंस्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ यही चल रहा हो, इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स खोले होंगे जिससे वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप मेहनत करो, कीवर्ड ढूंढो, SEM रश का टूल लो, पेड टूल्स लो, बैठ के कीवर्ड सर्च वर्च कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, आप दूसरे की मेहनत से फायदा उठाओ। ये जो सर्च, ये जो पूरा ये बेसिकली मैंने ये कहा ना कि SERP मैंने आप लोगों को बताया था, SERP क्या होता है, चैट में बताएं। टर्म्स आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रीलांस में तो काम नहीं आएगा। कंपनी जो एग्जैक्टली शहबाज ने जो है सही कहा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
जी जी। सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है ना, इसमें इन लोगों ने जो बेसिकली जिन्होंने ऐड चलाए हुए हैं, ये लोग हजारों के ऐड चला रहे होंगे, 30,000 40,000 डॉलर के ऐड चला रहे होंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने जो ऐड चलाए हुए हैं, इन्होंने अपना टेस्टिंग रिसर्च वगैरह हो सकता है की भी हो, जिसकी बुनियाद पे ये जो है अमूमन ऐड चला रहे होते हैं। जो ये बंदा है जो ये ऐड चला रहा है, ठीक है, ये जो ऐड चला रहा है, इसने काफी सारा पैसा खर्च करके जो है ना ये ऐड कॉपी बनाई होगी। जब उसको अंदाजा होगा कि कौन सा कीवर्ड जो है ना चल रहा है, तो उसने हेडलाइन बनाई है, ये डिस्क्रिप्शन बनाई है, एक्सटेंशन डाली है। तो भाई सबसे पहले ये चीज है कि आप कंपेटिटर जो अपना है ना, पहले तो वो डिफाइन करो। आप अपने गिनती के जो है ना 5 कंपेटिटर ढूंढ लो, ठीक है। आप अपनी गिनती के सबसे पहले तो 5 कंपेटिटर ढूंढो। जो आपके 5 कंपेटिटर है ना, उनके जो है सबसे पहले फिर आप जाके जो है ना, आप देखो कि उनकी एड कॉपी कैसी है। देखो कुछ कीवर्ड जो है जो आप कर रहे हो, मैं वेब डेवलपमेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ कीवर्ड जो है ऐसे होंगे जो कि आपको जुबानी पता होंगे। अब वेब डिजाइन कंपनी है मेरी, वेब डेवलपमेंट कंपनी है मेरी, तो मुझे क्या कीवर्ड्स पता है? वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब डिजाइन सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट एजेंसी, वेब डिजाइन एजेंसी, ठीक है जी। अब ये चंद कीवर्ड्स हैं जो कि ये हमें जुबानी पता होंगे भाई, हमें हमने शुरुआत भी की होगी, हमने कंपनी नहीं ज्वाइन की होगी, हमारा फ्रीलांस का काम है, हमारा खुद का बिजनेस है। कम से कम आपको 3 4 कीवर्ड्स तो आते ही होंगे ना भाई, कम से कम इतना तो आता होगा आपको। तो आप सबसे पहले जाओगे ये कीवर्ड अपने रीजन में टाइप करोगे। देखो अगर आप पाकिस्तान में, द रीजन अक्सर औकात जो है लोग अगर सोच रहे होते हैं कि मैं न्यू जर्सी लंदन न्यूयॉर्क वगैरह क्यों लिखता हूँ, मैं पाकिस्तान अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा ना तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल आएंगी, पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स कम होती हैं। क्योंकि ये $250 60,000 रुपए खर्च करने को एक क्लिक पे जो है ना, यहाँ कोई तैयार नहीं होता है पाकिस्तानी कंपनियों में जो है, ज्यादातर जो है। सो दैट इज द रीजन कि मैं न्यू जर्सी न्यूयॉर्क या लंदन वगैरह लगा के जो है ना आपको एग्जाम्पल जो है शो कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब जो सर्विसेज आपने यहाँ लिखी हुई हैं वो आप जाके जो है वो सर्च करो। जब आपके जाके सर्च करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार कुछ जो है ना कंपेटिटर जो है, जो आप ये 4 5 जो भी कीवर्ड होंगे आपके, आपको अंदाजा होगा यार कुछ कंपेटिटर जो है ना वो बार बार आए जा रहे हैं। ये लास्ट क्लिक वेब है हेलो लैब्स है, एक्सपीरियंस मैंगो है। आपने कहा कि यार मैं वेब डेवलपमेंट ढूंढ रहा हूँ तो ये आ रहा है, वेब डिजाइन ढूंढ रहा हूँ तो ये आ रहा है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी ढूंढ रहा हूँ तो भी ये आ रहा है। तो आपको इससे अंदाजा होता है कि यार लोग जो है ना कुछ कंपेटिटर्स आपके सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो चीज सिमिलर है ना, या इवन अगर आप कंपेटिटर नहीं भी ढूंढ रहे हो, तो आप अपने कीवर्ड्स पे देखना शुरू करोगे, जो आप टारगेट करना चाह रहे हो लोग कि यार ये कीवर्ड पे अगर करूं तो सर्च में मेरे आए। तो सबसे पहले देखो कि भाई जो आपके कंपेटिटर हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब वेब डिजाइन कंपनी है, ये भी एक अच्छा जो है वो कीवर्ड है। ऑल दो वेब डिजाइन एजेंसी आप लिख रहे हो वो भी काफी है, मगर अगर आपने एजेंसी का कीवर्ड अगर नहीं देखा है तो आप वेब डिजाइन कंपनी जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। ये एक कीवर्ड हो गया। ये कीवर्ड है स्मॉल बिजनेस वेब डेवलपमेंट। भाई जो वेब डेवलपमेंट का काम जो कर रहे होते हैं लोग, उनमें जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, अब जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि वेब डिजाइन डेवलपमेंट वगैरह की सर्विसेज जो है वो $5,000 से शुरुआत हो रही होती हैं। अब जो छोटा बिजनेस है वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो लोग जो है आप इस तरह टारगेट कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसी तरह स्मॉल बिजनेस वेब डिजाइन आप चूज कर लोगे, या जो भी कीवर्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। अब आप और देख लोगे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी नजर जाती है वो हेडलाइन पे जाती है, ठीक है। हेडलाइन पे सबसे पहले आप जो है वो देख लोगे क्या कीवर्ड जो है वो काम के यूज हो रहे हैं। अब आपने यहाँ देख लिया, आप इवन ऑर्गेनिक में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो है पेड में ही देखना है, और ऑर्गेनिक में भी आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास आगे एक वेब डेवलपमेंट फर्म आ गया। ऑल्दो इवेंचुअली आपको शायद अंदाजा होगा कि ये वेब डिजाइन कंपनी एजेंसी फर्म एक ही चीज हो गई आप, ठीक है। वेब वेबसाइट डेवलपर्स नहीं, टेलर्ड वेब सॉल्यूशंस एक ये भी हो सकता है। ये बाहर के मुल्कों में बड़ा कीवर्ड चलता है। क्या चलता है? टेलर्ड वेब डिजाइनिंग, कस्टमाइज्ड कस्टमाइज्ड वेब डिजाइनिंग। इस तरह की कीवर्ड बाहर के मुल्कों में बहुत चलते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ना, हम बिल्कुल नए सिरे से जो है बनाएंगे, हमने किसी के टेम्पलेट कॉपी नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये सर्विसेज भी बहुत चल रही होती हैं अक्सर औकात, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है।
बट एनी हाउ कस्टमर्स का मौजूद होता है हमारे पास जो है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप कंपेटिटर का जो है ना वो कीवर्ड जो है वो देखोगे, कंपेटिटर की मेहनत से फायदा उठाओगे, बजाय इसके कि तुम नई कैंपेन चलाओ, पैसा खर्च करो हजारों, और फिर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे एक कीवर्ड अच्छे हैं। भाई इन लोगों की ये मेहनत से फायदा उठाओ, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी पैसा खर्च कर लिया है। इन्होंने जो ऐड चलाए हैं उसमें पैसा खर्च हुआ हुआ है। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो आपके पास अक्सर का दिया रहता है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। ठीक है। ये जो है आप फायदा उठा सकते हो भाई, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूएसए, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, ऑल्दो ये कीवर्ड कोई बहुत आला नहीं है, बट बहरहाल यहाँ अक्सर का आपको जो है ना वो आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अक्सर का आप एंड में भी जो है ना, हाँ ये आ गया, रिलेटेड सर्चेज में भी आपके पास जो है वो आ रहा होगा कि ठीक है, ये नीचे आपके पास आ रहा होगा कि ये कौन कौन सी सर्विसेज जो है आपके हो सकते हैं। मेरे पास अभी ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों के पास हो सकता है कि ज्यादा चीजें हैं, आपके कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड कर रहा होता है। अभी जो मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ उसमें इतना थॉट प्रोसेस नहीं है, दैट इज द रीजन के आइडियाज मेरे पास इस वक्त जो है वो कम आ रहे हैं। बट ये जो है वो दूसरा आपका तरीका होता है, बल्कि तीसरा तरीका होता है। एक आपके पास हो सकता है शुरू में आ जाए, और एक हो सकता है आपके पास नीचे आ जाए। ठीक है। ये आपके कुल मिला के हो गए तीन तरीके का। चौथा तरीका क्या हो सकता है कि भाई अब जो बड़ी कंपनियां हैं अगर वो $30,000 का बजट चला रही हैं पीपीसी चलाने के लिए, तो भाई वो एसईओ भी साथ कर रही होंगी, तो वो 30,000 जो है वो पीपीसी पर खर्च कर सकते हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये डॉलर जो है वो एसईओ पे भी जो है खर्च कर सकते हैं, ताकि उनकी जो वेबसाइट है या जो भी कुछ है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है कायम रहे। पीपीसी वाला मामला तो उनका चल रहा है, और फिर जो है वो एसईओ भी चल रहा होगा। जिस कंपनी ने कंपेटिटर ने आपके इतना पैसा खर्च किया है कि वो पीपीसी में टॉप 2 में आ रहा है, टॉप 4 में आ रहा है, तो उसकी एसईओ की सर्विसेज भी अच्छी होंगी, और अगर उनकी एसईओ की सर्विस अच्छी है तो उनकी वेबसाइट पे कीवर्ड भी अच्छे होंगे। ठीक है जी, आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। ठीक है कि अगर आप टॉप 4 में अगर देख रहे हो, ये महंगे कीवर्ड्स हैं बाय द वे, ये महंगा, ये 250, 200, 150 कहानी पहुंचती है पर कीवर्ड की क्लिक की कॉस्ट जो है। ठीक है। ये आपका जो है अगर ये टॉप 4 में आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि इन्होंने पैसा ठीक ठाक खर्च किया है, नंबर टू। तीसरा, अगर इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है तो इन्होंने एसईओ भी अच्छी की होगी, और एसईओ अच्छी की होगी तो इसमें दो आपकी चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। सबसे पहली चीज ये कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड अच्छे इस्तेमाल किए होंगे, वो इंडेक्सिंग के काम आते हैं, जो लोग एसईओ करते हैं उन लोगों को पता होगा कि कीवर्ड की इंडेक्सिंग में जो है ना आपके जो है वो अच्छे कीवर्ड आने चाहिए। अच्छे कीवर्ड क्यों आने चाहिए कि जब आप ऑर्गेनिकली कोई चीज अगर सर्च कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पे आ जाए। ठीक है। ये थोड़ी सी एसईओ की बेस्ड टर्म्स है, मैं उसमें एसईओ में तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बहरहाल जो लोग पढ़ रहे हैं या इस दौरान चल रहे हैं उनको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अब आप जो है वेबसाइट में ढूंढने की कोशिश करोगे बेसिकली कोई कीवर्ड जो है आपके काम के हैं, हम अभी सामने आपके लाइव जो है वो देख लेते हैं। वेब सोल्यूशन टू ड्राइव एंगेजमेंट, एक्सपर्टली क्राफ्टेड, here's your help, don't take a word without us, A/B testing, how's the problem, our projects। अच्छा, एट दिस मोमेंट मुझे कोई अच्छा कीवर्ड यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी मुझे एट दिस मोमेंट इनके पेज पे, क्योंकि मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है, मुझे अभी इसमें कोई अच्छा पेज जो है नजर नहीं आ रहा है, अच्छा जो है वो कीवर्ड नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता मैं दूसरी एक वेबसाइट खोलता हूँ, शायद उसमें कोई कीवर्ड नजर आ जाए। ठीक है। वेबसाइट एज अ सर्विस, ये तो SaaS प्रोग्राम हो गया। कस्टम वेब डेवलपमेंट एक कीवर्ड हो सकता है, हमने ऑल दो कस्टमाइज वाला कर चुके हैं, ये कीवर्ड जैसे यहाँ मिल गया। इन केस हमने ये सेलेक्ट नहीं किया, हम बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस हो गई, स्टैंडर्ड पैकेज हो गया। तो बहरहाल यू गेट माय पॉइंट होपफुली कि आपको वेबसाइट से भी जो है ना कभी कभार अच्छा कीवर्ड जो है वो मिल जाता है। यूजर ने जो है जिन्होंने एसईओ का काम किया हुआ है उनको जो है वो अच्छा खासा इस पे जो है वो काम मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैक एंड पे जो है ना वो भी एक होता है आपका कीवर्ड का ऑप्शन। ठीक है। मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने बैक एंड पे, पता नहीं कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन बहरहाल हो नहीं पा रहा है इसमें। गंदी अनुभव नहीं। हम्म, 。
ठीक है, आपके पास एक तो ये चीज हो गई, फिर आपके पास वो भी मेरे पास बैकएंड वाली चीज जो है चल नहीं रही। बहरहाल जो लोग एसईओ कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं, बैकएंड पे भी जो है ना, कभी कभार जब आप इसकी कोडिंग वगैरह आप चेक करोगे, इस तरह की कोई चीज अगर आप चेक कर रहे होते हो ना, तो बैकएंड पे भी कीवर्ड्स अगर आप सर्च करो कंट्रोल एफ करके जो है, तो आपके पास अक्सर औकात वहां भी कीवर्ड्स आ जाते हैं। बट जनरली वो कीवर्ड्स होंगे जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। 80% चांसेस ये होते हैं कि वो कीवर्ड्स आप ऑलरेडी यूज कर चुके होगे। दैट इज द रीजन कि मैं और उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो जनरल चीज हो गई जो कि आपने जिसमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम वो चीजें कर लेते हैं जिसमें आप इस्तेमाल को कर सकते हो किसी की सर्विसेज से। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम आते हैं अपनी सर्विसेज जो कि हम गूगल के एड्स के इंटरफेस से यूज कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप कंपटीटर की ही वेबसाइट उठाओ और अपने एंटर यूआरएल में डाल दो स्कैन करने के लिए। ठीक है, ये तो मैंने खैर पूरी की पूरी ले ली वेबसाइट। आप इनको ये आपने कंपटीटर की वेबसाइट उठाई और आपने यहाँ जो है ना वो कर दिया। ठीक है, अगर तो कंपटीटर ने इंडेक्सिंग अच्छी की हुई है, एसईओ वालों ने काम अच्छा किया हुआ है, तो जब आप सजेस्टेड कीवर्ड में आप जाओगे, गेट कीवर्ड सजेशन में, तो आपको अच्छी लिस्ट मिल जानी चाहिए। ये कीवर्ड की लिस्ट मिल गई। ये सारे कीवर्ड जो हैं ये कंपटीटर के हैं बाय द वे। ये हमने इनमें से कोई सर्च नहीं किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर उन्होंने अच्छी की हुई है तो आपको चंद कीवर्ड जिसमें से अगर आप ऑलरेडी 5-6 ढूंढ चुके हो, तो आपको 5-6 इसमें से हो सकता है और मिल जाए मुझे। ठीक है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप इसको जो है वो कंट्रोल कंट्रोल ए दबाओ और आप इसको वर्ड की कोई फाइल या एक्सेल की कोई फाइल जो है बना के एक जगह नोट डाउन कर लो आप ये कीवर्ड। ठीक है, सिमिलर आप ये कर सकते हो कि आप फिर किसी दूसरे कंपटीटर के पास गए, आपने ये हेलो लैब के साथ चले गए। ठीक है, अब हेलो लैब्स के पास आप गए, हेलो लैब्स की आपने वेबसाइट जो है वो कॉपी की और सेम चीज आपने यहाँ वापस कर दी। ठीक है, आप फिर गए कीवर्ड सजेशन पर और आपको फिर जो है वापस मिल जाए। अब आप फिर यही चीज कर सकते हो, आपने कंट्रोल सी दबाया और आपने और मजीद जो है ना वो इसमें कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास अच्छी खासी लिस्ट आ जानी चाहिए कीवर्ड्स की। इसी तरह कंपटीटर जितने भी चाहो, आपके कंपटीटर ना भी हो, आपको लग रहा है कि अच्छी वेबसाइट है, इनकी इंडेक्सिंग अच्छी हो गई होगी, तो आप कॉपी पेस्ट कर करके आप ऐसे जो है वो ट्राई कर सकते हो। एंड ऑफ द डे आपको यार कुछ नहीं, 20-25 कीवर्ड तो आपके पास आ ही जाने चाहिए कुल मिला के जो है। इस तरीके से भी जो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो आपका आई गेस ये छठा या सातवां तरीका होगा। अब जो आपका तरीकेकार होगा वो है कीवर्ड प्लानर के टूल के थ्रू। ठीक है, अब कीवर्ड प्लानर के टूल हमने आपने ये बोला कि आप सबसे पहले, अच्छा इंटरफेस का जहां तक बात है, हो सकता है लोगों को अलग दिख रहा हो। जिन लोगों का इंटरफेस मेरे जैसा है, आप सिंपल टूल्स में जाओगे और आप उसके बाद प्लानिंग में जाओगे और आप कीवर्ड प्लानर पे जाओगे। ठीक है, इन केस आपको नेविगेट करना नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो भाई आप सिंपल यहाँ जाके जो है ना वो कीवर्ड प्लानर लिख दोगे तो आपके पास कीवर्ड प्लानर टूल आ जाएगा। एक ही चीज है, कोई मसला नहीं है अगर आपको नेविगेट नहीं हो रहा है। आप सर्च में जाके लिख दो, आप सिंपल उस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, अब डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप चले जाओगे। ठीक है, हमने कहा कि यार कुछ नहीं आपके पास गिनती के 4-5 कीवर्ड तो होंगे भाई जो आपको पता होंगे कम से कम। ठीक है, तो हम वो 4-5 कीवर्ड जो है ना बेसिकली लिख देंगे यहाँ। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट एजेंसी, कस्टम वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने कहा ये 3 कीवर्ड्स हैं अभी जो हमें ढूंढना है। ठीक है, अब आप जो है गेट रिजल्ट पे चले जाओगे और आपको जो है बेसिकली इसमें से काफी सारी चीजें जो आपको पता चलेंगी। उन चंद चीजों में से जो आपको मैं बता देता हूँ। चंद चीजों में से ये है कि पहली बात तो आपको इसका ट्रैफिक पता चलेगा, एवरेज मंथली सर्च जो है। अच्छा, एक बात याद जरूर रखिएगा कि ये जितनी भी डेटा है, चाहे एसईएम रश पे हो, चाहे कीवर्ड प्लानर टूल पे हो, किसी भी जगह पे डेटा एक्यूरेट नहीं होती है। बहुत से लोग जो है वो कीवर्ड प्लानर टूल के लिए जो है एसईएम रश वीक का भी पेड वर्जन खरीद लेंगे। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पेड टूल्स जो है वो मिल जाते हैं नॉमिनल प्राइस पे। आप शुरू में आप पैसा जाया करोगे, एक चीज दिमाग में जरूर रख लो कि खुद लॉजिकली सोचो कि अगर ये है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, आपको इसका इसमें ये कह रहा है कि टॉप पेज बिड मतलब लो रेंज में, मतलब तीसरे चौथे नंबर पे, और टॉप पेज बिड हाई रेंज जो मतलब पहले दूसरे नंबर पे। ठीक है,
आप खुद सोचो कि कोई ऐसी जगह, मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली हिसाब है ना, आपको बिड एग्जैक्टली पता चल जाएगा भाई आपको टॉप ऑफ द पेज में अगर आना है ना, तो आपको क्या ये कह रहा है कि 8,650 के करीब जो है ना आपको रुपए देने पड़ेंगे। अब भाई ये तो बड़ा आसान काम हो गया। आप गिनती के 5 या 10 कीवर्ड अपने जमा करो और 8,700 रख लो, तो आप तो हमेशा ही टॉप पे आओगे। ये तो कहानी आसान हो गई ना भाई, कि भाई शुरू में टॉप पे आने को मतलब सॉर्ट ऑफ चीटिंग ही हो गई आपकी एक तरीके से, कि भाई आपने जो है ना वो लोगों ने जो है ना वो ऑडिट किया हुआ है, ऑक्शन हो रही किसी गाड़ी की प्राइस जो है। भाई आपको पता है कि भाई रूम में जो है ना जो कैपेसिटी है, कोई भी बंदा जो है ना $1 लाख से ऊपर नहीं देगा। आप सिंपल क्या है आपका 1 लाख, 1 लाख 100 कर दिया आपने, आप तो ऑक्शन में जीत जाओगे आराम से। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। सेम गोज विद आपका एसईएम रेशियो, कोई भी अलग टूल जो है। तो लॉजिकली ये सोचने की कोशिश करो कि ये डेटा एक्यूरेट कैसे हो सकती है, वरना तो हर दूसरा तीसरा बंदा ये इस्तेमाल कर लेगा। आप एक बार खुद तजर्बा करके देख लेना। आप जो भी कीवर्ड चूज करोगे, कीवर्ड प्लानर पे जाना, अपना नेशन चूज करना, ये कंट्री चेंज करना, और जो है आप उसकी ये देखना कि इसकी प्राइस जो है क्या बता रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये बता रहा है, प्राइस बता रहा है, इसमें आपको जो है वो मंथली सर्चेस बता रहा है, और इसमें कंपटीशन बता रहा है। ठीक है, अब ये मुझे मतलब हकीकत में पता है कि ये जो कीवर्ड होती है इसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती है। 8,000 जो है वो कहीं से भी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो नहीं हो सकती है। मुझे मालूम है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 से ऊपर तक की पड़ेगी। ठीक है, तो मगर जिसको नहीं पता वो ये फॉलो कर लेगा। अच्छा, फिर होगा क्या कि फिर वो अक्सर का जो है वो सोचता रहेगा कि यार मेरे इंप्रेशंस नहीं आ रहे, मेरे पास क्लिक्स नहीं आ रहे। भाई मसला ये है कि आपकी तो बिड इतनी लो है, आप कंपटीशन में ही नहीं हो। आपने तो रिलाय किया हुआ है गूगल पे, जो है आपने तो ट्रस्ट लेवल आपने गूगल का गेन किया हुआ है। वो आपको ये चीज बता रहा है, ये एस्टिमेटेड जो है चीजें बता रहा है आपको, ये एग्जैक्ट चीज जो है वो आपको नहीं बताएगा। अक्सर औकात जो है ये जो कॉस्ट होती है वो 3 गुना कम होती है जो हकीकत से होती है। ये तो खैर बहुत ही कम है, मगर अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि अगर किसी चीज की प्राइस जो है वो आपका $15 है, तो उसकी हकीकत में जो है वो प्राइस होती है वो तकरीबन 20 से ऊपर की होती है, $20 से ऊपर की जो है। ठीक है, तो इसकी आप जो डेटा होता है ना कहीं का भी हो, आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। वॉट यू कैन रिलाई ऑन, एक चीज है कि आपने ये सर्विसेज देखी, इसके अगेंस्ट जो है ना आपको कीवर्ड के आइडियाज मिलेंगे, सबसे पहले नंबर वन चीज। और आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया ना उसकी डेटा मिलेगी गूगल पे जो आ रही है। ठीक है, अब डेटा में क्या शामिल है, एवरेज मंथली सर्चेस हैं, आपका कंपटीशन है, हाई होता है लो होता है इस तरह करके, टॉप ऑफ द पेज बिड है, और टॉप ऑफ द पेज बिड आपके पास हाई रेंज में है और लो रेंज में है। लो रेंज में आपकी मुराद ये कि भाई थोड़े से नीचे जो आते हैं ना, तीसरे चौथे पांचवें पर, और टॉप ऑफ द पेज हाई बिड पे ये कि भाई पहले दूसरे नंबर पे आने वाले जो होते हैं। ठीक है, वो वाली आपकी सर्विसेज जो है बेसिकली आ रही होती है। सही है, अच्छा किसी के कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझे बता दें, मैं क्वेश्चन भी जो पूछते रहूं। एनी क्वेश्चंस अभी तक किसी के? मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग जो है ना कीवर्ड पे जो है ज्यादा फोकस करते ही नहीं है। अगर आप गूगल सर्च एड इस्तेमाल कर रहे हो और कीवर्ड पे ही ज्यादा फोकस नहीं रख रहे हो, आप सिंपल कीवर्ड प्लानर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू या अपने सेल्स या मैनेजर के थ्रू कर रहे होते हैं, वो उस पर जो है वो सर्च टर्म का नहीं बताया, सर्च टर्म का मैं अभी आपको बता देता हूँ शिराज। ठीक है, तो आप बेसिकली कीवर्ड के सर्च टर्म का भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली कीवर्ड प्लानर टूल का कर लूँ मैं, फिर एक दो और चीजें बता दूं, फिर सर्च टर्म पे आता हूँ। ठीक है, अब कीवर्ड प्लानर टूल पे आपको अपने जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उसके एवरेज मंथली सर्चेज आपके पास आ जाएंगे, कंपटीशन आ जाएगा, ये काफी हद तक एक्यूरेट होता है। अगर लो कंपटीशन बता रहा है तो इसका मतलब ये कि भाई ये कीवर्ड बहुत लोग जो है ना यूज ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे जो है, या कर अभी का तक किसी ने जो है ना वो नहीं किया हुआ था इसमें, सॉरी। हाई कंपटीशन का मतलब जो है ये होता है कि भाई ये कीवर्ड जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर होता है। अगर आपका कंपटीशन जो है वो लो है और एवरेज मंथली सर्चेस अच्छा खासा है, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा कीवर्ड है वो, कि भाई आपका जो है ना, ये समझो अमेजोन में वही वाली प्रोडक्ट है जो आपकी आइडियल यूनिक प्रोडक्ट होती है ना, अमेजोन या लोकल ड्रॉप शिपिंग वगैरह में, कि भाई एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि दूसरा और कोई नहीं बेच रहा हो, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मगर खरीदार बहुत कम है, तो वो वाली जो है ना चीज आपकी बेसिकली इस तरह का सोच आपकी आ जाती है। और जहां तक आपका बिड की ताल्लुक आ गया, मतलब इट्स योर चॉइस। अमूमन आप जो यहाँ रेट आ रहा है ना उससे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो जाके आपको जो है ना थोड़ा बेहतर रिजल्ट आपको आपका मिल जाएगा, वरना यू विल ऑलवेज बी लैगिंग बिहाइंड। ठीक है जी।
वरना आप हमेशा लैग बिहाइंड ही कर रहे होंगे। अच्छा, इसके नीचे जो है आपके पास कीवर्ड के आइडियाज आ रहे होते हैं, कुछ कीवर्ड के आइडियाज आपको यहाँ भी पता चल जाएंगे, बट कुछ कीवर्ड के आइडियाज आपके पास यहाँ आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सा यही आपका सीन होता है कि भाई आप यहाँ जाओगे, ये डाउनलोड करोगे सीएसवी की फाइल, आपकी सीएसवी की फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। आप ये सारे के सारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो बेसिकली फिर आपको दिखा देता हूँ किस फॉर्म में आपको दिखेंगे। आपको कीवर्ड इस तरह दिखेंगे। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप भाई छांटी कर लें इनमें से जितने भी आ रहे हैं, आपके पास कितने आ रहे हैं। आपके अच्छे खासे अमाउंट जो आ रहे हैं कीवर्ड, 250 से ऊपर 300 से ऊपर की कहानी हो गई। ठीक है, अब आपकी मर्जी है भाई, आप इसको लेबल करते रहो, आप डिसाइड करते रहो कि भाई आपने कौन सा जो है करना है। इसके स्टैट भी बराबर में आ रहे हैं, आप चाहो तो स्टैट वाइज कर लो। आप एक काम अगर करें हम, हमारे पास आप फिल्टर लगा लें, फिल्टर में लगाने के बाद आप चले जाएं लो कंपटीशन पे। ठीक है, अभी लो कंपटीशन हो गया। अब लो कंपटीशन में आप ये देखें कि एवरेज मंथली सर्चेस किसकी ज़्यादा है। आपने कहा कि इसकी ज़्यादा है, तो आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं जी, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। फिर आपने देखा कि 50,000 से ऊपर की कोई कहानी है, आपने देखा कि नहीं जी 50,000 से ऊपर की तो कोई ये एक कहानी है। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये कीवर्ड हो गया। ऑल्दो ये कीवर्ड काम के नहीं है, बहुत ही सादे कीवर्ड है, कोई खास कंपटीशन वाले कीवर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो आप इस तरह करके अपनी बेसिकली छांटी कर सकते हैं आप, कि किस तरह करते हैं। हाँ, आप ऐड रन करने से पहले कीवर्ड की बिड जो है वो अंदाजा आप लगा सकते हो किसी तरह से। जान आप इस तरह नहीं सकते हो जान, हम लोग क्या करते हैं अमूमन देखें, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, अब मेरे पास जो मैंने आप लोग लोगो डिजाइनिंग का बताया था ना, मैंने आज तक लोगो डिजाइनिंग की कैंपेन पे काम नहीं किया है। मैंने जितनी भी कैंपेनों पे काम किया आज तक लोगो डिजाइनिंग से मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। मगर एक बार एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था लोगो डिजाइनिंग का, कंपनी का बजट जो है वो $5,000 था। उन्होंने कहा आप हमारी कैंपेन चलाएं, किस तरह चलता है मामला आप मुझे बताएं। तो हम लोग यूजुअली क्या करते थे कि मैं जैसे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था, मेरे दोस्त हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते हैं, उनसे भाई मैंने फोन करके पूछ लिया कि यार ये बिड की जो है ना कॉस्ट कितनी पड़ती है, तुम लोग कितने कीवर्ड लगाते हो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप जनरली अपने पीआर के थ्रू कर लेते हो। वरना ये है कि आप एससीएम रश हो गया या कीवर्ड प्लानर टूल हो गया, उससे आप अंदाजा लगा लेते हो। मतलब शुरू में आई वोंट से कि आप 100% इस पे रिलाय करो। देखो, जो टेक्नोलॉजी होती है ना उसको उसके आदी ना बन जाओ, क्योंकि अगर आप उसके आदी बन गए ना तो फिर वो आपको नचाएगी। फिर आप जो भी अपने स्टेप लोगे, कुछ लोगे, आपको एक स्टेप जो है ना मैनुअली लेते हुए कतराओगे आप कि यार ये मैंने अगर कर दिया ना तो मसला हो जाएगा। बेसिकली सिस्टम ऐसा काम करना शुरू हो जाएगा कि अगर आप कभी भी कोई रिस्क लेने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा आपको डिस्करेज करेगा वो। गूगल का सिस्टम भी सेम है, दे डोंट लाइक कि आप जो है ना कोई अपना इनोवेशन करो या क्रिएटिविटी करो। वो चाह रहे होते हैं जो लकीर के फकीर है ना आप वही जो है वो बन के रहो। तो वो आपने जो है वो करनी होती है चीजें बेसिकली जो है। अरे भाई ये कहाँ से आ रहा है, एडिटिंग टूल। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा आ गया है कीवर्ड के रिसर्च का जो है वो खत्म हो गया इस पे जो है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और बेसिक जो तरीके हैं उसमें देखें, और एक तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो है ना आपके पास जो है वो प्री टेक्स्ट जो है आपके पास आ रहे होते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट, अब मैंने वेब डेवलपमेंट सिर्फ लिखा ना तो मेरे पास ये जो है वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट आ रहे हैं। आप इनमें से भी कुछ कीवर्ड जो है उठा सकते हैं पहले से ही जो मौजूद होते हैं। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज न्यू जर्सी या इस तरह करके जो है आपके पास ये ऑलरेडी वो कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं ज्यादातर, तभी ये आपके पास प्री डिफाइंड आ रहे हैं। कि आपने थोड़ा सा भी आगे लिखोगे ना, वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, आपको जो है वो चीजें जो है वो आते रहेंगी। ठीक है, एक और तरीका ये होता है जो यूजुअली सॉर्ट ऑफ कह लो आप जुगाड़ू मेथड है या कुछ है, मैं जो यूज कर रहा होता हूँ वो आप कह लें। जैसे अब किड्स डेंटिस्ट है, अब मेरे पास कोई फ्रीलांस वगैरह कोई क्लाइंट आया जैसे कि भाई वो किड्स डेंटिस्ट ढूंढना चाह रहा है, तो मैं ये अब मुझे तो ये जानना है ना कि भाई जो बंदा, अब लोग किस तरीके से जो है क्या सोच के जो है वो किड्स डेंटिस्ट सर्च करते हैं। मैंने तो बेसिकली जो है वो ये चीज ढूंढनी है। तो उसका तरीकेकार ये है कि आप किड्स डेंटिस्ट जाएं और इसके सिनोनिम्स देख लें। सिनोनिम्स देख लें, सिनोनिम्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है।
ठीक है, अमूमन आपके पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, यहाँ मेरे पास ही नहीं आ रहे। पावर थेसोरस आपने खोल लिया, डेंटल स्टूडेंट नहीं है। किड्स डेंटिस्ट के पास में गया और मैंने यहाँ ढूंढ लिया, तो मेरे पास ये आ रहा है, ऑर्थोडेंटिस्ट आ रहा है, पीरोडेंटिस्ट आ रहा है, पेडोडेंटिस्ट आ रहा है। इस तरह के आपके पास जो है ना सिनोनिम्स बेसिकली आ जाएंगे। एंडोडेंटिस्ट आ जाएगा, टूथ डॉक्टर, डेंटल प्रैक्टिशनर, ये तो खैर काम के नहीं है इतने। तो इस तरह की चीजें जो है ना आपके पास बेसिकली उसके सिनोनिम्स के भाई मतलब क्या क्या होते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैकेनिकल सिनोनिम्स, भाई कि मैकेनिकल का सिनोनिम्स जो है वो क्या होगा, तो अक्सर औकात वैसे तो आपको गूगल ही बता देता है। ऑटोमेटिक, मशीन लाइक, अनथिंकिंग, अनइमोशनल, ये वो, इन अटेंटिव, मैटर ऑफ फैक्ट। आपको अमूमन वैसे तो सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो गूगल खुद भी बता देगा। इन केस आपको नहीं मिलते तो आप दूसरी तरीके से ढूंढने की कोशिश जो है वो कर सकते हो। मेन कीवर्ड से क्या मुराद है फारूक आपके पर की? मेन कीवर्ड मैक्सिमम कितनी बार यूज कर सकते हैं? अच्छा, वो आप जब तक मुझे मतलब एक्सप्लेन करो, या आप ही का था? मुझसे किसी ने सर अगर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज की प्राइस 9,000 है तो ऐड में तो 3 या 4 कीवर्ड होते हैं, ठीक है, तो उस 3 या 4 कीवर्ड की बेट प्राइस भी ऐड होगी? नहीं भाई, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है हो गई है मेरे ख्याल से आप लोगों में। देखो, कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड का जो सेट होगा, अभी आपने कीवर्ड, अभी तो हमने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे पहुंचा है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, हमने कहा कि हमने गिनती के 25 कीवर्ड यहाँ जमा कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे आगे जो है सरसरी बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि हमने ये जो कीवर्ड्स है ना, ये 20-25 हमने काफी सोच विचार के बाद जो है ना ये कीवर्ड्स इकट्ठे कर लिए हैं एक तरफ, ठीक है। अब हमने जब ये कीवर्ड डाल दिए ना, तो ये कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐड कॉपी में ये कीवर्ड ठूस देना है। आपका कहने का मकसद ये है कि भाई देखो, ऐड कॉपी में आपने कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ऐड कॉपी में कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते रहोगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर तो मैं आपका मतलब सही समझाऊं, ठीक है। अब ये ऐड दिखाई दे रहा है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5-6 कीवर्ड डाले तो 5-6 की कॉस्ट होगी भाई। कीवर्ड जो है, जो बंदा ढूंढ रहा होता है ना, क्लिक करने की कॉस्ट है। ऐड देखने की कॉस्ट जो है, ऐड देखने की कॉस्ट जो है नहीं लग रही होती है। ऐड पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे ना, उसकी कॉस्ट जो है वो नहीं कटेगी, ठीक है। मोस्ट स्कोरिंग कीवर्ड, हाई ट्रैफिक कीवर्ड, ये आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन से ज्यादा आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हाई कॉस्ट आपकी, हाई स्कोरिंग कीवर्ड जो है अमूमन हाई कॉस्टिंग कीवर्ड भी होता है, क्योंकि जब कंपटीशन में ज्यादा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि गूगल के सिस्टम को पता है कि भाई आप पैसे जो है उससे ठीक ठाक जो है वो कमा रहे हो। सो हाई ट्रैफिक कीवर्ड आपकी कैटेगरी कैटेगरी भी डिपेंड कर रहा होता है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप प्लम्बिंग सर्विसेज ढूंढ रहे हो, प्लम्बिंग सर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ प्लम्बिंग सर्विसेज ढूंढोगे ना, तो आपको कचरा बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अब अगर आप प्लम्बिंग सर्विस देख रहे हो, तो जो बंदा प्लम्बिंग सर्विस के बारे में सीखना चाह रहा है उसको भी आपका ऐड दिखेगा। भाई आपने सिखाना नहीं है, आपने प्लम्बिंग की सर्विस बेचनी है, ठीक है। अब प्लम्बिंग की सर्विसेज में क्या क्या शामिल होता है, कोई बंदा ढूंढना चाह रहा है उसको भी आपका ऐड दिखेगा। भाई क्योंकि आप जो है कोई सेल्स, आप सेल्स का काम करना चाह रहे हो ना, इंक्वायरी का काम नहीं करना चाह रहे हो, तो आपने बेसिकली ये जो जनरल कीवर्ड्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक होके चलना है। प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, स्मॉल बिजनेस प्लम्बिंग सर्विसेज, लो कॉस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, इस तरह की कीवर्ड जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। जब हम ऐड कॉपी पे जाएंगे ना फर्की, तो आपको फिर और समझ आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन है। ऐड रन करने से पहले कीवर्ड की बिट जान सकते हैं? मुश्किल काम है आपका कीवर्ड इस तरह जो है जानना है, कि उसकी वजह यह है कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ सबको कि इवन आपको किसी के अगर पता भी चल जाए ना कि भाई आपने जो 5 कीवर्ड चूज किया ना, आपको कंपेटिटर के थ्रू पता चल जाएगा यार, आपको कंपेटिटर के जो, आप समझो आप कोक में काम करते हो, आपको पता चल रहा है भाई पेप्सी वाले जो ऐड रन कर रहे हैं ना 5 कीवर्ड के, उन 5 की कीवर्ड की कॉस्ट जो है ना इतनी है, आपको सब कुछ एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही मिल जाए, तब भी आपका जो डेटा है ना उसमें फर्क आएगा। क्योंकि आपका जो अकाउंट की डेटा है, गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो
लोकेशन है, सब कुछ है, आपका लर्निंग फेज जो है ना वो शुरुआत से स्टार्ट होता है। तो गूगल के पास जो आपका सिस्टम मौजूद है ना, वो जब वो सीख लेता है कि आपको क्या चाहिए, तब वो आपको डेटा जो है ना प्रोवाइड करनी शुरू करता है। तो इवन आप डिट्टो वही की वही चीज कॉपी कर लो बोला ना, तब भी आप पहले नंबर पे हो सकता है ना हो, क्योंकि गूगल के पास आपका डेटा नहीं है कि भाई एग्जैक्टली आप किस पोजीशन पे जो है ना वो आना चाह रहे हो। ठीक है, नया मैसेज क्या है, ओके, ठीक है। अच्छा, जो सर्च टर्म की आपने बात की थी ना, भाई देखो, आप सेट ऑफ कीवर्ड जो है आप रख लोगे, उसके अगेंस्ट जो आपके पास चीज आती है ना, वो सर्च टर्म कहलाता है। मैंने आपको एक चीज बताई है इसमें कि जो आपके कीवर्ड होते हैं, अगर हमने ये बोला ना पहले कि आप 5 से 10 कीवर्ड भी अगर चला लेते हो ना, तो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग की बेसिस पे आपको सर्च टर्म में और रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, वो होता किस तरह है कि भाई जब आपने ऐड चलाने शुरू करे ना, ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये आपके पास डेटा तब आता है जब आपने ऐड चला लिया। ठीक है, अब बिलफर्ज आपने ऐड जो है वो चला लिया है, सही है। तो अब जो आपके पास डेटा आएगा, आप क्या करोगे, लेफ्ट पे आती है आपकी इनसाइट्स एंड रिपोर्ट, आप इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स पे जाओगे और सर्च टर्म पे जाओगे। ठीक है, अभी जो सर्च टर्म होगी ना, जो भी आपने 5-6 कीवर्ड डाले हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको दिखाएगा कि भाई लोगों ने एग्जैक्टली क्या सर्च करके आपका ऐड देखा। भाई आपने सर्च टर्म डाली है ऑनलाइन कोर्स, किसी ने लिख दिया डिजी स्किल्स कोर्सेज, फ्लटर स्किल कोर्सेज, इस तरह की चीजें जो लिखी हुई हैं। तो अब जो काम के होंगे आप उसको ऐड कर दोगे, और जो बेकार आपको लग रहा है नहीं आ रहे हैं उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। ये हम आगे जाके सीखेंगे। बट जिन्होंने सर्च टर्म की बात की थी ना, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो आपने 4 से 5 कीवर्ड जमा करके रखे हैं, वो आगे जाके 20 से 25 हो जाते हैं इस तरीके से। जब आपके पास कीवर्ड आ गए तो आप इसको ऐड करते रहते हो, तो जो 5 से 10 होते हैं ना, ये आगे जाके 20 से 25 से 30 आपके पास खुद ब खुद हो जाते हैं, जब आपके पास डेटा आना शुरू हो जाती है। देखो, गूगल के पास आपसे ज्यादा डेटा मौजूद है, हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है, सब कुछ है। अब मैंने ये भी बोला कि भाई रोज की बुनियाद पे जो है 15% कीवर्ड जो है नए आ रहे होते हैं। तो यू कैन नॉट रियली डिफाइन कि यार कौन सा कीवर्ड जो है ना आपका ऐड दिखाई देगा, बंदा किस तरह सोचेगा। जब आप साइकोलॉजी और सर्च पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको अंदाज होता है कि यार लोगों के सोचने के अंदाज अलग अलग होते हैं। लोग जो है ना वो अल्फाजों से नहीं, लोग जो है वो कॉन्सेप्ट से सीख कॉन्सेप्ट से बताते हैं चीजें। उनको एग्जैक्टली कभी कभार आपको समझाने का मकसद समझ नहीं आ रहा होता। वो लोग जो है ना टूटे फूटे अल्फाजों में भी जो है ना वो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिफाइन कि क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल होंगे, पिन पॉइंट आप नहीं बता सकते हो कि भाई दिन में अगर आपके पास 100 लोग आ रहे हैं ना, तो एक्यूरेटली आपके पास जो है ना ये डेटा आएगा कि भाई ये 90% ऑफ द टाइम आपके साथ जो है वो ये होगा कि जो कीवर्ड आपने डाला हुआ है ना, लोग जो सर्च करके आ रहे हैं उससे वो बहुत मुख्तलिफ होगा। यही देख लें यार आप, ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स, मैंने कीवर्ड डाला है ऑनलाइन कोर्स, और एक बंदा है पूरे मेरी लिस्ट ऑफ 364 लोगों में जिसने ये कीवर्ड एग्जैक्टली वैसे ही सर्च किया है। बाकी पूरी लिस्ट में जो है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछा हो। सब ने अलग अलग चीजों के, ज्यादातर लोगों ने तो जो है पूछा यूडमी लॉगिन। ऑनलाइन कोर्स का जो है यूडमी लॉगिन कीवर्ड में दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, आप यही देख लो कि आपने ऑप्टिमाइजेशन मतलब कचरा आपके पास अच्छा खासा आता है, तो कीवर्ड आपने सोच समझ के, ये कीवर्ड मैंने अच्छा यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने तो खैर बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर बताने की कोशिश की थी। बट अगर आपने कीवर्ड डिफाइन आपने करना है ना, तो उसके आगे पीछे आप जरूर लगाओ, वरना आपके पास इसी किस्म का कचरा आएगा। यूट्यूब में फ्री कोर्स, अब मैं किसी चीज का ऐड चला रहा हूँ तो मैं फ्री में क्यों प्रोवाइड करना चाहूंगा। दैट इज द रीजन कि मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये भी एक तरीका होता है कि जिससे आप कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो है अभी लोगों के, तो ऊपर पढ़ लूंगा क्वेश्चन। सर्च टर्म का मैंने बता दिया शिराज। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मुझे जो है वो समझ नहीं आया। कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें, सेकंड कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया आप इस तरीके से कर सकते हैं कि देखें, मैंने वही बोला कि आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस होते हैं। हम लोग बिल्कुल जो है ना वो कीवर्ड का जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, रिसर्च कर रहे होते हैं, या तो हम लेजी होते हैं या तो हम बिल्कुल नदीते हो जाते हैं कि हम सारे के सारे कीवर्ड जो है ना ऐड कर देते हैं। जस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड कि गूगल जो है वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा है। मकसद कहने का ये है कि अगर एक आपका जो कीवर्ड है उसके हजार मत आप उसके मतलब 5 से 6 या 10 मतलब निकल रहे हैं ना, तो वो आप एक कीवर्ड ही यूज कर लोगे। ठीक है, वो एक कीवर्ड से मुराद ये कि अगर आप रेड शूज के बारे में सर्च कर रहे हो ना, तो आप रेड शूज अगर
रेड रनिंग शूज के बारे में सर्च कर रहे हो, तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ये डेटा आपके लिए करके दे देगा। हो सकता है कि जब आप सर्च टर्म्स में जाओ ना तो आपके ये सारे टर्म्स आ रहे हो आपके पास, ठीक है ना, तो आपके पास वो। अच्छा, आप बिड की बात कर रहे हो, अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो, हमने बिडिंग लगाई है, बिडिंग जो हमने की थी वो की थी हमने क्लिक्स पे, ठीक है। तो क्लिक्स का मतलब ये होता है सीपीसी, सीपीसी का मतलब ये है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। चाहे आप ऑटोमेटेड चूज करो चाहे आप मैनुअल चूज करो। अगर आपके दिन में, आपका दिन का बजट है 100, ठीक है, और आपके पास जो क्लिक्स आए हैं वो आए हैं 10 हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपने मैनुअली चूज किया हुआ है तो सबसे पहले ऑटोमेटिक की बात कर लेता हूँ। अगर आपने ऑटोमेटिक चूज किया हुआ है कि भाई $100 मैं रोज के खर्च करूंगा, मेरे पास जितने भी क्लिक्स आए, भाई अगर आपके पास दिन के 10 क्लिक आए तो एक क्लिक की कॉस्ट हो गई ₹10, ठीक है जी, सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी जो है ये कॉस्ट पर क्लिक हो सकता है आपके पास अगले दिन जो है वो 20 आ जाए क्लिक्स, आपकी कॉस्ट जो है 5 हो गई। हो सकता है आपके पास उससे पहले वाले दिन जो है वो 5 क्लिक्स आ जाए, आपके पास कॉस्ट आपकी $20 हो गई। ऑटोमेटेड में जो है वो फर्क होता रहता है, बट एक टाइम आता है जब आपके जाके स्टेबल हो जाता है। शुरू में हो सकता है कि अनस्टेबल हो, ठीक है। अगर आप मैनुअल डालते हो, देखो जो क्लिक की कॉस्ट होती है ना, सीपीसी जो आपको होता है, अगर आपका सीपीसी जो है ना आपने आपने अगर मैनुअली जो है डिफाइन किया हुआ है ना, मैनुअली अगर आपने डिफाइन किया हुआ है कि आपकी सीपी की कॉस्ट जो है वो $10 है, तो ये जरूरी नहीं है कि गूगल जो है इसको $10 ही चार्ज करे। आप उतना पे करोगे जितना मैक्सिमम प्राइस होगी। जैसे कि आपके कंपेटिटर्स हैं 1, कंपेटिटर 2, और आपका कंपेटिटर 3, ठीक है, और आप हो कंपेटिटर 4। अब जो सिस्टम चल रहा होता है ना, जो आप कीवर्ड चूज करोगे उसके अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ। भाई आपने कोई कीवर्ड जो है ना चूज किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। अब कंपेटिटर 1 जो है उसने जो है बिड लगाई हुई है $4, ठीक है। अब कंपेटिटर 2 जो है उसने बिड लगाई हुई है $1। अब कंपेटिटर दूसरा जो है उसने लगाई है $9, ठीक है, और बल्कि इसको $8 कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने बिड $10 लगाई हुई है ना, तो भाई आपका जरूरी नहीं कि $10 कटें, आपके जो हैं वो $9 कटेंगे, क्योंकि आपने अगर $10 डिफाइन किया हुआ है तो आपने गूगल को बताने की कोशिश की है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा जो ना $10 देने को तैयार हूँ। अगर कंपटीशन को 10 की जरूरत ही नहीं है, आप 8 से ज्यादा आप देने पैसे को तैयार हो, तो भी आप टॉप पे आ जाओगे। तो आपके वो $10 नहीं काटेगा, वो $9 काटेगा, आपका $8 बच जाएगा, ठीक है। नंबर वन चीज ये है कि एड पे, अगर आपका एड सिर्फ दिख रहा है उसके पैसे नहीं कटते, ठीक है। नंबर टू चीज, जितना मैक्सिमम कॉस्ट होती है आपको टॉप पोजीशन में पहुंचाने की, उतने पैसे कटते हैं, पूरे के पूरे नहीं कटते हैं। अगर आपने बिड यहाँ अगर आपने बिड यहाँ $100 भी लगाई हुई है ना, और अगर कंपटीशन की सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो 8 है, तब भी वो आपके 9 ही काटेगा वो, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज जो है देखिए, कंपेटिटर की बिड आपको इस तरह तो नहीं, आपको पता नहीं चल सकती है। कंपेटिटर की बिड आपको नहीं पता चल सकती। अक्सर का जो है लोग एसईएम रश वगैरह के थ्रू जो है वो देख रहे होते हैं। कंपेटिटर की बिड आपको नहीं पता चलती है कंपटीशन में। पहले देखें ये सीन था कि पोजीशन वाला फैक्टर था। पोजीशन में कि हर किसी को बस ये परवाह थी कि भाई हम टॉप पोजीशन पे आ जाएं, पहली पोजीशन पे आ जाएं। अब गूगल ने जो है पोजीशन वाला मामला जो है वो खुद भी खत्म कर दिया। पहले जो है वो गूगल जो है, आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, एक मिनट, यहाँ मेरे पास नहीं आ रहा, ऐड ग्रुप में आ गया आपके पास, ठीक है, ये कीवर्ड आपके पास आ गया।
एस्टिमेटेड फर्स्ट पोजीशन बिड आपकी आ गई, ऐड ही हो गई आपके पास। ये आपके पास जो है ना, पहले हमारे पास ये होता था कि पोजीशन होती थी, अब आपके पास जो है ना वो परसेंटेज आती है। परसेंट ठीक है, इंप्रेशन शेयर वगैरह आ गया, ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब आपके पास आता है एस्टिमेटेड टॉप ऑफ पेज बिड होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। पहले आपके पास आता था कि भाई जो भी आपने चीजें लगाई हुई है ना, जो भी आपने बिड लगाई हुई है, उसकी बेसिस पे जो है ना आपका वो रैंकिंग बताती थी कि यार आप पहली पोजीशन पे आ रहे हो, दूसरी पोजीशन पे आ रहे हो, 10वीं पे आ रहे हो, 8वीं पे आ रहे हो, वो एग्जैक्टली पोजीशन बता दिया करता था। मगर अब जो है आपको परसेंटेज बताता है कि भाई टॉप पेज की बिड पे जो है ना, आप जो है वो 10% आ रहे थे दिन में। 10% का मतलब ये कि अगर आप दिन में 100 बार देखे ना, तो आप 10 बार जो है वो टॉप पोजीशन पे देखे हो। ठीक है, इस तरह करके अब वो परसेंटेज में बता रहा होता है, तो पोजीशन का जो है ना कोई खास फायदा अब ये नहीं हो रहा था कि आपने जो चीज पूछी ना कि हमें क्लिक्स के आने की कॉस्ट जो आगे ऊपर किसी ने मुझसे पूछा था, तो पोजीशन की खास फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप अपनी ऑफर पे फोकस रखोगे ना, आपको कन्वर्जन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। कंपेटिटर्स का आपको जो बिड है वो आपको नहीं पता चल सकती है इस तरह। आप चाहे पेड टूल ले लो या फ्री टूल ले लो, आपको इस तरह जो है पता नहीं चलेगी। ये आपको ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो है पता चलेगा। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसी तरीके से जो है आपको पता चल सकती है कि जी बिड जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स जो है ना जिसमें मैं करना चाहूँ। ठीक है जी। अब इनमें ये चीज है। सर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कैंपेन लगानी चाहिए या टू टेल कीवर्ड पे? कीवर्ड अगर लॉन्ग टेल हो तो बिड इंक्रीज हो जाएगी। बिड का ताल्लुक जो है वो आपके कीवर्ड के लॉन्ग टेल या शॉर्ट उसमें जो है नहीं फर्क पड़ रहा होता। बिड का ताल्लुक जो है आपके कीवर्ड के कंपटीशन पे पड़ रहा होता है। आप चाहे लंबी चौड़ी कहानी लिख दो। देखें, हम अब मैं भी एग्जैक्टली वही रिपीट करूंगा कि गूगल जो है वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा होता है। एसईओ और पीपीसी में जो है वो थोड़ा फर्क है। यहाँ लॉन्ग टर्म कीवर्ड का जो है ना फायदा इतना नहीं है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा आपका? फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अगर आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज न्यूयॉर्क लिख दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। बेस्ट वगैरह जो है वो खुद ही जो है वो एड सब ट्रैक जो है वो करता रहेगा। उससे जो है इतना फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता। तो एज सच आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो काम नहीं आ रहे होते। अभी हमारा जो फ्राइडे को जो लेक्चर होगा वो मैच टाइप्स पे होगा। मैच टाइप्स में जो है मैं आपको और जो है एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीज़ें। लेक्चर जो है मेरे रेडी हैं इन चीज़ों पे जो है। तो ये जो सारे हैं ना, अभी मैं अगर समझाने बैठा तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। दैट इज द रीजन कि मैं एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहा हूँ इसको। कीवर्ड रिसर्च का जो है बेसिकली मैंने आपको याद चीजें बतानी थी, तो ये चीजें जो है बेसिकली ऐसी होती हैं जो आपके काम आ रही होती हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। मैंने कहा आपका लास्ट टाइम जो क्वेश्चन का मुझे मौका नहीं मिला था, दैट इज द रीजन कि मैंने लेक्चर जो है इसको अभी कीवर्ड रिसर्च का थोड़ा छोटा लेक्चर था। तो अभी हमारे पास टाइम है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो लोग पूछना चाहें, वरना हम लेक्चर फिर एंड करते हैं। आर देयर एनी अदर मोर क्वेश्चंस? अभी इतनी सारी तो बताई। अच्छा, देखिए बेहतरीन तरीका जो है, मैं जो कह रहा होता हूँ, बेहतरीन तरीका ये होता है कि कंपटीशन की मेहनत, कॉम्पिटिटर की मेहनत से फायदा उठाओ। कॉम्पिटिटर जो होता है अमूमन वो कीवर्ड का इस्तेमाल जो कर रहा होता है, ये तो खैर ऐसे वो कीवर्ड्स नहीं है, बट कंपेटिटर जो है अमूमन जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत टेस्टिंग करके, वो बेसिकली ये पे टूल्स वगैरह यूज कर चुके होते हैं। वो बेसिकली हजारों डॉलर्स की टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तब जाके वो उस नतीजे पे और इन कीवर्ड से पहुंचे होते हैं जिन पे इनको देखो। अगर ये बंदा टॉप पोजीशन पे आ रहा है, ये अच्छे खासे पैसे दे रहा होगा। ये अच्छे खासे पैसे तभी देगा जब इसको रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, जब इसको रिजल्ट मिल रहा होगा, इसने बार बार टेस्टिंग की होगी, तो इसको पता चला होगा कि अच्छे रिजल्ट आने का फॉर्मूला क्या है। तो उसने जो है अच्छे रिजल्ट आने के, आप दोनों चीजें कॉपी कर सकते हो। अब ये टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, ये रिस्क ले रहा है टॉप पे आने के, हाई प्रीमियम कॉस्ट देके जो है।
पहली बात तो इससे अच्छा, ये प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी तो टॉप पे आने का फायदा है भाई। जब आप मॉल में घुसते हो तो अगर आपकी मॉल में घुसते ही अगर पहली दुकान है ना, तो उसका आपको तभी फायदा है जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। अगर आपकी पहले नंबर पे ही आपकी दुकान अगर जो है वो मौजूद है, तो उसका सिर्फ मॉनेटरी आपका बेनिफिट नहीं है, वो आपका सिर्फ कॉस्मेटिक फायदा है कि आप भाई दुकान पे घुसते ही नजर आ रहे हो। अंदर जाओ तो काम की कोई चीज नहीं होगी। अक्सर आप किसी मॉल वॉल में जा रहे होते हो तो काफी जगह जो है ना आपको कोने खुदड़ों में जो है ना आपको अच्छे जो है दुकानें मिलती हैं भाई। अब अब आप मुल्तान जाते हो भाई, हर दूसरी तीसरी जगह पे हलवाई की दुकान है, मगर जो असली हलवाई वाला है ना वो अंदर कोने खुदड़े में जाके जो छुपा हुआ है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो लोग जाके उसको खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपकी दुकान बिल्कुल बाहर दिख रही है ना, तो दुकान में बंदा एंटर होगा, अगर उसको प्रोडक्ट ही समझ नहीं आएगी तो भाई वो वापस चला जाएगा। तो आप अपनी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रखो। आप अपने प्रोडक्ट का जो है ना कंपिटिटर्स का जो है वो ये आपके आप कंपिटिटर्स का अगर देख रहे हो तो उनकी मेहनत से जो है ना फायदा उठाओ। उन्होंने जो कीवर्ड यूज किए ना उनको जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करो। भाई क्या होगा, तुम्हारी बिड लो होगी ना, तुम नीचे आओगे। भाई जिसको अगर वो दुकान में एंटर हो रहा है, अगर उसको ऊपर ही कोई चीज काम की नहीं मिल रही। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाउ टू क्योर टूथ पेन, भाई ठीक है, इसमें यहाँ खरीदने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखो कि यहाँ हाउ टू क्योर टूथ पेन जो है होता है, इसने उसने ना टूथपेस्ट का पूछा, ना रूट कैनाल की सर्विस, ना डेंटिस्ट के बारे में पूछा। ठीक है, तो आपने कस्टमर की जर्नी भी समझनी होती है। ये भी हम आगे जाके समझेंगे कि भाई जरूरी नहीं है, आपने बेसिकली इंटेंट भी समझनी है कि भाई किस बंदा क्या चीज ढूंढ रहा है। सही है, तो आपने ये भी देखना होता है। एनीवेज, उसने बंदे ने ढूंढा है हाउ टू क्योर पेन, वो टूथ पेन। ठीक है, अब अगर आप शुरू का ऐड देखो, क्या है, $69 इमरजेंसी डेंटिस्ट डील। ठीक है, इंक्लूड्स एक्सरे एंड एग्जाम। ठीक है, बहुत कोई कन्विंसिंग जो है हमारा वो नहीं है इसमें जो है आंसर। प्रिवेंट फूड डिके, जेंटल डेंटिस्ट, ये वो। अच्छा जी, चलो कहानी हो गई। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो आप अगर नीचे देखते हो तो वो ज्यादा कन्विंसिंग जो है चीजें मेंशन हुई है। उस पेन का जिक्र है, रिलीफ का जिक्र है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है। आप इसको बेहतर करना चाहो, जिंजरवाइटिस का जिक्र है, गम्स के जो मसले होते हैं, गम डिजीज होम रेमेडी मौजूद है। बेसिकली जो बंदा ढूंढ रहा है भाई वो अभी, एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर वो चीज ढूंढ रहा है तो आपने बेसिकली उसको कंफर्ट देने की कोशिश करनी है। अब अगर आपको इससे बेहतर बनने की कोशिश करनी है ना, आप क्या करोगे। इन्होंने, अच्छा मजे की बात ये, इनमें से किसी ने भी ये वाली चीज यूज नहीं की जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सिंपल सी बात है, देखो हाउ टू क्योर टूथ पेन है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आप साइकोलॉजी जो है समझने की कोशिश करो इंसान की कोई किस फेज में है। अब ये लोग सब पैसे दे रहे हैं, $69 में आप कर लो, $40 में आप आ जाओ, हम आपका एग्जाम भी कर देंगे, एक्सरे भी कर देंगे। भाई साफ सीधी बात है, आप अगर किसी कंपनी में कर रहे हो, आप क्या ऑफर करोगे। दो तीन चीजें ऑफर कर सकते हो। नंबर वन, 24 आवर सर्विस है। भाई जो ऐड आपको देख रहे हैं इन्होंने तो पूरा दिन चलाया है। अभी जो $69 में जो चीज प्रोवाइड कर रहा है, ये तो हो सकता है रात के 3 बजे उसको जो है पेन हो रहा हो। आपके $69 का क्या फायदा जब आपका 5 घंटे बाद आपकी दुकान खुलनी है। ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर फायदे में वो बंदा रहेगा जिसकी दुकान अभी खुली भी है। भाई वो $80 भी चार्ज करेगा ना, ये बंदा पहुंच जाएगा उसके पास। उसको मतलब मकसद उसका नंबर वन चीज, आप पैसे प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये कि एक तो वो वैसे ही पेन में है, ऊपर से आपने पैसे लगा दिए हैं, वो वैसे ही रिलक्टेंट हो जाएगा, बोलेगा भाई नहीं भाई छोड़, चला ही जाएगा, दर्द क्या करना ये वो। भाई इससे अच्छा आप एक काम करो, आप उसको फ्री फ्री जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दो। फ्री आपको जो है उसका भाई बोल दो बुक एन अपॉइंटमेंट, फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, भाई आप उसका एक्सरे वगैरह ना करो। ठीक है, एक्सरे में आपकी मशीन की कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट लगेगी। आप उसका एग्जाम तो कर सकते हो, एग्जामिनेशन अंदाजा लगा सकते हो। भाई आपने टूथ टूथ के आपका पेन हुआ, आपने उसको जो है वो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको बोला भाई आप एक काम करो, मेरे डेंटिस्ट आप अपने क्लिनिक पे आ जाओ, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन कर दूंगा, मैं देख के बता दूंगा मेरे को क्या मसला है। ठीक है, अब आप आ गए, वो बंदा आया, फ्री कंसल्टेशन वगैरह की, आपने उसको एंड में बता दिया कि भाई आपके दांत जो है ना वो अंदर से खराब हो गए, कैविटी का मसला है, XYZ वगैरह, आपका जो है ना रूट कैनाल होगा। ठीक है, अब इफ यू कंसिडरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आपने उसको कोई सर्विस फ्री में ऑफर की हुई है ना, देर आर मोर देन 80% चांस कि वो बाउंड हो जाएगा विद ऑनर, कि वो आपके सर्विसेज जो है ना रूट कैनाल के लिए, क्योंकि जब वो मुश्किल में आपको उसकी जरूरत थी ना, तो आपने उसको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की। ठीक है, अब यहाँ जो है आप उसके चार्ज करोगे, अगर ये 69 दे रहा है ना, तो यहाँ आप उसके जो है वो $80 चार्ज कर सकते हो। भाई मैं रूट कैनाल की
रूट कैनाल आपके कर दूंगा, मार्केट में इसकी कीमत जो है वो $100 है, मैं आपसे $80 ले लूंगा। ठीक है, आपने उससे रूट कैनाल की सर्विस भी ले ली, और जो आपने पहले उसको फ्री की सर्विस प्रोवाइड की थी उसकी $10 भी आपने इंक्लूड कर दी इसी के अंदर जो है। तो आप रिवर्स साइकोलॉजी जो है वो खेलने की कोशिश करो। अब सेम चीज है कि अच्छा मैं पहले लोगों को देख लूं क्या बोल रहा हूँ। स्मार्ट वर्क हाँ करना चाहिए भाई, आप स्मार्ट करने की कोशिश करो, हार्ड वर्क जो है वो कम करो। हाँ, हाई परफॉर्मेंस एडवर्टाइजर हो गया यार, टूल्स तो बहुत सारे आते हैं, स्पाइफू आ गया, पता नहीं किस किस्म के आते हैं। बट मेरी सजेशन ये है कि भाई देखो, खामखा पैसे जाया ना करो, खामखा पैसे इस पे जो है शुरू में जाया ना करो। हम लोग यही करते हैं यार कि मतलब कोई चीज सीख भी रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले पेड पे चले जाते हैं कि यार हम पेड टूल्स ले लें, लैपटॉप महंगा वाला ले लें। भाई भाई पहले काम करना तो शुरू कर दो, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कर लेंगे। अच्छा, इफ यू डोंट फाइंड कीवर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रोडक्ट और पेज, तो फिर क्या करें? लाइक स्टिचेस बाय सादिया, इनक्रेडिबल, लिटिल फैटी, स्टफ लाइक दैट। ये जो आप बात कर रही है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये फेसबुक पे ज्यादा आपका चलेगा। ये अच्छा, एक चीज का हाँ ये ध्यान रखें कि देखें, गूगल एड्स पे सारी सर्विसेज जो है वो कामयाब नहीं रहती हैं। ठीक है, अगर आपका ये जैसे स्टिचेस बाय सादिया, इनक्रेडिबल लिटिल पैटी, ये मुझे लगता है कि अपनी एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से जो है ना चीजें देखनी है, आप ब्रांड के हिसाब से नहीं कर सकते हो। आप ब्रांड के हिसाब से अगर एक चीज करोगे तो आप रिनाउंड होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई सर्च करने जा रहा है, आप पहले अपना ब्रांड रिकॉल जो है वो क्रिएट कर लो, कि भाई आप फेसबुक पे मौजूद हो, इंस्टाग्राम पे मौजूद हो, सब चीजों पे। जो प्रोडक्ट जिसमें विजुअल चाहिए होती है ना, आप अक्सर का देखोगे गूगल पे ज्यादा कामयाब वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती हैं। विजुअल बेस्ड वाली प्रोडक्ट जो है गूगल एड्स पे कामयाब नहीं रहती हैं। विजुअल से मुराद आपकी ये है कि भाई कपड़े, खाना पीना, आपके और क्या आइटम हो गए, गारमेंट्स के आइटम हो गए, इस तरह की चीजें हो गई। अगर आप नोटिस करो तो ये हाई इनकम, आपको हाई आरओआई नहीं देती आपको ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं। जब आप कोई कपड़ा खरीदती हैं, आपको उसका लुक एटलीस्ट चाहिए होता है, फील चाहिए हो ना चाहिए हो, आपको एटलीस्ट वो प्रोडक्ट नजर आना चाहिए कि किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन पे सिर्फ नहीं जा सकती हैं कि भाई हमने 100% कॉटन यूज किया हुआ है, जॉर्जेट है, ये है, फला है, ये है, वो है। उस तरह की चीजें नहीं जा सकती। तो आई थिंक सो कि जो आप चीजें कर रही हैं वो फेसबुक एड में ज्यादा कामयाब रहेगी। फेसबुक कैंपेन जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज अगर फेसबुक पे बेचने चाहोगे ना, तो आप कभी भी $5,000 टाइप का जो है ना चार्ज नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये कि हमने कहा कि इंटरप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, डिसरप्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। ऐसे चलते फिरते लेना नहीं चाहेगा। पहली बात, सारी इन्फॉर्मेशन वो गेन करेगा। जो आपके हाई रिस्क जो वाली जो चीजें और आपकी लो रिस्क वाली जो चीजें होती है ना, उसमें फिर भी ज्यादा जो है आपकी चीजें आपके आ सकती हैं फेसबुक के थ्रू। बट जिसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, हाई आरओआई होती है, उसके लिए आपको गूगल का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है मैं आप लोगों से चलें अब, लेक्चर की कभी थोड़ा टाइम बाद ही एंड होने वाला है। मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, केस स्टडी जो है मैं आपको एक बताता हूँ। ठीक है, एक केस स्टडी में बताता हूँ कि एक बंदा है, वो बेसिकली ढूंढ रहा है आपके सस्ते होटल्स। ठीक है, अब वो सस्ते होटल जो है वो ढूंढ रहा है, तो उसकी इंटेंट बेसिकली ये है कि भाई देखो, वो जा रहा है न्यूयॉर्क, सही है। अब वो न्यूयॉर्क जा रहा है, उसको सस्ते रहने की जगह चाहिए, और उसको बेसिकली ये गर्ज नहीं है कि होटल आलीशान हो, कुछ हो, ये वो। उसने सुबह से लेके शाम तक जो है ना वो बेसिकली बाहर रहना है, रात में आके सिर्फ सोना है, सुबह उठ के नाश्ता करके फिर वापस जो है निकल जाना है बाहर। ठीक है, तो अब मैं आपके इंटेंट, आपके साइकोलॉजी को जो है ना वो टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो वो अब किस तरह के कीवर्ड जो है वो ढूंढेगा, किस तरह के advertiser जो है इसमें आ सकते हैं। लो कॉस्ट होटल इन न्यूयॉर्क, सही है। सकलैन ने आंसर दे दिया। लो कॉस्ट होटल नियर बाय, चलो सही है, फहीम ने बता दिया। चीप होटल इन न्यूयॉर्क, हाँ ये कीवर्ड है, अच्छा। नाइट स्टे होटल, सही है। चीप प्राइस होटल इन न्यूयॉर्क, हाँ सही है, हमजा ने बता दिया, मिसबा ने बता दिया, आसिम ने बता दिया है।
नाइट स्टे होटल, हाँ सही है, दानिया ने बता दिया है। ठीक है। कॉस्ट होटल्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है। अब ये इस तरह के होटल्स आपके पास आ गए। ठीक है। नाइट स्टे होटल, चीफ स्टे होटल। ठीक है उसामा, आप लोगों का भी सही है। फर्क ही आपका भी सही है। अब आपने बेसिकली अपॉर्चुनिटी भी देखनी होती है, लोएस्ट रेट भी जो है बता रहा है, लो प्राइस होटल। जी हमजा, ये भी है। अच्छा, आपने, अब मैं आपको जो है ना एज ए एडवर्टाइजर बता रहा हूँ कि आप क्या किस तरह जो टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, ये तो यूजर है जो कि सर्च कर रहा है होटल्स के बारे में, आपको मैंने उसका केस स्टडी बता दिया, ढूंढ रहा है। अब आप वो एडवर्टाइजर। ठीक है। अब आप इसको जो है, आपका होटल नहीं है। ठीक है। आपका बेसिकली एक कमरा है, आपका घर है जिसमें दो कमरे खाली है, फारिग बैठे हैं। ठीक है। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो इधर। हाँ, बेसिकली एयर बी एंड बी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपका घर है जिसमें दो कमरे खाली हैं, आप इसको टारगेट कर सकते हो ऐसे बंदे को। वुड यू रिकमेंड योर क्लाइंट? वजह? नो। एक ने लिखा सा क्लाइंट ने। यस, मिसबा ने लिखा। सिक्योरिटी, नो। पेइंग सर्विस सेफली, व्हाई नॉट सर। शराज ने भी बोला, फाइम ने भी बोल दिया, मिसबा ने बोल दिया। ठीक है। सक्लैन जो है अपनी लिख रहे हैं, सही है। नो, हमजा ने बोला। अच्छा हमजा, आपकी भी यही वजह है, ऑथेंटिसिटी जो है हो गया। ठीक है, अब्दुल रहमान वगैरह ने बोल दिया। उसामा ने बोला बिकॉज यूजर क्वेरी इज होटल रूम नॉट अ होम रूम। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आप लोगों को जो है एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यार आप लोग अगर न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो अगर मैं दो कमरे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा घर है न्यूयॉर्क में जो है, मेन मेट्रो के पास मेरा घर है, मैं आपको सुबह नाश्ते की सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे जो हैं वो दो अदर कमरे जो खाली हैं, डू रिमेम्बर कि ये अमेरिका है। ठीक है। ये मतलब पाकिस्तानी है कि सुबह जो आपका बोरिया बिस्तर लेके कोई भाग गया। ये डू रिमेम्बर कि ये अमेरिका है, सही है। तो जो लोग ट्रस्ट फैक्टर और ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेम सिचुएशन में रखता हूँ कि वो बोलता है कि भाई मेरा एक होटल है, मेरे पास एक कमरा है, मैं आपको सुबह नाश्ता प्रोवाइड कर दूंगा होटल में, आपको एयरपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब आपको एयरपोर्ट से पिक करके होटल में आपके जो भी रूम होगा वहां ड्रॉप कर दूंगा, नाश्ता प्रोवाइड कर दूंगा, और मेरे सस्ते रेट हैं। तो आप इसको लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे? आपने यहाँ बंदे की इंटेंट समझनी है। कभी कभार आपके कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि वो सर्च किस तरह करे। बंदे ने यहाँ लिखा है लो कॉस्ट होटल, अब वो बंदा जो है उसकी केस स्टडी ये है कि भाई वो एक सस्ते रहने की जगह चाह रहा है, उसको हाई फाई किस्म का होटल और सर्विस वगैरह नहीं चाहिए। वो सुबह से लेके शाम रात तक तो जो है वो बाहर काम में होगा, उसको सिर्फ आके सोना है, सुबह नाश्ता करना है। तो यही सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ एयर बी एन बी सर्विस, तो आप ये कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो। कहने का मकसद ये है, एक बंदा जो कि आप, वरना क्या टारगेट करोगे? रेंटल स्पेस, ये वाले कीवर्ड टाइप करोगे। अब बंदा ये रेंटल स्पेस कितने लोग सर्च करेंगे? जो बंदा लो कॉस्ट होटल्स इन न्यूयॉर्क सर्च कर रहा है, उसकी इंटेंट को समझने की कोशिश करो। उसकी इंटेंट एक सस्ते रहने की जगह चाहिए। आपका जो घर है वो मेट्रो के पास है, तो उसके बेसिकली ट्रैफिक की कॉस्ट भी बचेगी। आपका जो होटल है वो एयरपोर्ट की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, एयरपोर्ट से पिक करके आप उसको अपने घर पे भी ले आओगे। आपका जो रहने की जगह है वो आप उसको जो है नाश्ता भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसकी सारी नीड्स तो पूरी हो गई है ना, उसको होटल में रहने की क्या जरूरत है फिर? महंगे पैसे भी दे वो, उसको फजूल की। भाई होटल वाले क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको बूफे लंच प्रोवाइड कर देंगे। भाई लंच के टाइम वो होगा तो बूफे अवेल करेगा ना वो, जब वो होगा ही नहीं तो फायदा क्या? तो आप एज अ रेंटल सर्विस प्रोवाइडर ये कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो। तो जहां तक कीवर्ड की ताल्लुक है ना आपका, तो कीवर्ड में आपको यूजर की इंटेंट भी देखनी पड़ती है। ठीक है। अब जैसे इससे पहले मैंने डेंटल सर्विस की बात की थी। ठीक है। डेंटल सर्विस में मैंने जो है ये बात की थी कि भाई अगर कोई बंदा, उसकी खरीदने की कोई इंटेंट नहीं थी,
लास्ट में उसने कहा कि भाई मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई इसका इलाज मुझे बता सकता है? तो आपने देखा उस पे भी ऐड आ रहे थे। उस पे भी मैंने आपको सजेशन दी कि आप उस पर ऐड चला सकते हो कि भाई मैं फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप 24 आवर्स हमारा क्लिनिक खुला होता है, आप किसी टाइम पे भी आ जाओ। भाई वो रात के 4 भी बजे होंगे ना, वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दर्द हो रहा है, वो सुबह उसको ऑफिस जाना है, उसका उसकी जिंदगी जो है मुश्किल हो रही है गुजारना, आपके पास वो आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब वो आपको बताएगा कि भाई आपका जो है ना रूट कैनाल होगा, जब तक आप रूट कैनाल नहीं कराओगे आपके हर दिन ये दर्द रहेगा। वो आपसे पूछेगा भाई आप रूट कैनाल के कितने लेते हो, वो आपको बोल देगा भाई रूट कैनाल के मैं आपसे जो है वो $80 जो है वो ले लूंगा, आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो जो कंसल्टेशन के जो चार्जेस आपने जो नहीं लिया ना उससे, वो भी इसमें जो है वो कवर हो जाता है। तो आपने बेसिकली मतलब हर लेक्चर के एंड में आपको ये सजेशन दे रहा होता हूँ, तो जब आप कीवर्ड की चीज कोई कर रहे हो ना, तो उसमें यूजर की इंटेंट भी देखो कि भाई यूजर किस नियत से आ रहा है। हम लोग आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, इफ आई कैन शो यू। मैं थोड़ा सा जो है डिस्कस करूंगा इस पर आगे जाके जो है इस कोर्स में मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेसिक से थोड़ा सा आगे का मवाद है। आई गेस माय नेट इज हैविंग सम इश्यूज। एनीवेज अभी नेट मेरा खैर बहुत स्लो चल रहा है, मेरे पास प्लीज बिल्डर। एनीवेज अभी मेरा चल नहीं रहा है, बट एक फनल एक होता है, बायर्स फनल होता है, जिसके थ्रू जो है ना बंदा आ रहा होता है। हर मार्केटिंग में एक फनल होता है, आप फनल के थ्रू भी जो है ना वो चला सकते हो। मे बी एनी लेक्चर आगे जाके जो है ना हमारे पास मौका मिला तो हम उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आप फनल के थ्रू किसी यूजर को आप बताते हो ना, तो उसमें उसकी सारी इंटेंट आ जाती है। एक पूरी जर्नी होती है जिसके थ्रू आप यूजर को लेके चलते हो। आप एक स्ट्रेंजर को जो है लॉयल कस्टमर कैसे बनाते हो ना, वो फनल के थ्रू जो है ना वो एक्सप्लेन हम लोगों ने किया हुआ है। इफ आई गेट ए चांस, मुझे इस कोर्स में अगर टाइम मिल सका इस चीज का जो है, तो आई डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन किसी के कोई हैं? हमारे लेक्चर का टाइम जो खत्म होने वाला है, दैट्स द रीजन के मैं आई एम आस्किंग। कोई एनी फर्दर क्वेश्चन? वी स्टिल हैव 5 minutes, आई कैन आंसर। इंशाल्लाह शबाज। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो रही हो। मैं जितना बेसिक लेवल से लेके उसको समझा सकता हूँ ना, वो समझा रहा हूँ। द रीजन इज कि मैं गूगल एड्स एक ड्राई, एक टेक्निकल एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको जितना आप रियल लाइफ एग्जांपल से एसोसिएट करोगे ना, उतना आपको जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ आएगा चीज। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग अबाउट गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म हो ना, वो इसी तरह से जो है वो हो सकता है। ठीक है। चलें, आई थिंक सो कि क्वेश्चंस अभी हमारे शायद फर्दर और कोई नहीं है, तो हम इस लेक्चर को जो है फिर एंड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्राइडे के दिन जो है वो 10 बजे का है टाइम। ठीक है। अगर अगर पार्टिसिपेंट्स में ये शामिल हैं, सफिया या आमना में से कोई अगर हैं, तो फ्राइडे के दिन जो है वो 10 बजे होगा लेक्चर जो है। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको एंड कर देता हूँ अब, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, और जजाकल्ला शबाज, जजाकल्ला। ठीक है।